वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अरसलान खान। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं हमेशा की तरह मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। जी एहतशाम रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, आप सबको। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक। आजकल एक और ऐसा चैनल मिला हुआ है मुझे टिकटॉक पे। क्या तो I'll वो discuss मीनिंगफुल it. में नहीं होना चाहिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा नेक्स्ट। यस। कल फिर लोग देखेंगे उसके हाँ बारे में। इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बड़ी स्टाइलिश सी शर्ट पहनी हुई है आपने आज, फूलों वाली जी। एंड एवरीथिंग। ये थोड़ी डिफरेंट है ना, हाँ काफी कट ज्यादा। इसका है ना। हाँ। ये मैंने खरीदी है थाईलैंड से। अच्छा। हाँ ये थाईलैंड से लेके आए? जी। इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी है। कैसी? और इस स्टोरी के चलते ही मैंने ये शर्ट हाँ, पहनी है। अच्छा। हमारे यहाँ होता ये है कि जितने भी हमारे फैशन ग्रेजुएट जी जी बच्चे होते जी हैं, जी। बहुत कम आपने सुना होगा किसी का एक नया ब्रांड आया है और वो हाँ, छा हाँ, गया हाँ। है। इक्का दुक्का ब्रांड हाँ। बनते हैं जो कि छाते हैं, और अगर किसी ने ब्रांड बना भी लिया है और वो बहुत ज़्यादा कामयाब है तो बाद में पता लगता है उनके अब्बू बहुत अमीर थे। ओके। ऐसा उनको होता है बैकिंग थी। मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा ही होता है कि उनको एक बड़ा इन्वेस्टर मिल हाँ, जाता है हाँ, और हाँ, उनको अपना ब्रांड हाँ, बन जाता है। हाँ। लेकिन एक चीज़ मैंने थाईलैंड में जो नोट की, जो मुझे लगा कि यहाँ पे होनी चाहिए, जी। कि जो फैशन ग्रेजुएट बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हाँ, नहीं है या हाँ, उनके पास ऐसा कोई मौके नहीं है, हाँ। तो वो वहाँ पे मैंने जिस बाज़ार से ये शर्ट ली वो एक आम सा बाज़ार था जिसको आप कंपैरिजन अगर में जाओ इधर लाहौर के किसी बाज़ार में, तो वो जैसे यहाँ पे इचरा है, ओके या यहाँ पे जैसे अनारकली ठीक है, ओके। या जैसे मुगलपुरा के बाज़ार है या ओके, धर्मपुरा के ठीक, बाज़ार है, ठीक, जैसे लोकल बाज़ार होते हाँ, हैं। हाँ। उस तरह का बाज़ार था जहाँ पे एक छोटे छोटे डिज़ाइनर्स ने अपनी अच्छा। शॉप खोली हुई थी। ओके। कुछ डिज़ाइनर्स जो हैं वो लेफ्ट आउट कपड़ों से कपड़े बना रहे थे और कुछ नए कपड़े बना रहे थे, बट उनमें एक खास बात या उनकी यूनिकनेस ये होती थी कि जो कपड़े वो बना रहे थे वो इजीली आप कह देते थे कि ये थोड़ा डिफरेंट पीस हाँ, है। हाँ, हाँ। सो ये चीज़ मैंने देखी, बड़ी अच्छी लगी कि वो अपनी क्रिएटिविटी को मार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हाँ, छोटे हाँ। स्टेप से शुरू कुछ जरूर ना कुछ किया। कर रहे हैं वो। और वो एक यूनिकनेस जो उनकी है वो उनके काम में नजर आती है, जो आपको शर्ट में भी नजर आ रही बिल्कुल है। इस तरह ऐसी की है, आपको हाँ, नहीं आती नहीं नजर आती शर्टें है, इस तरह, हाँ, और बिल्कुल। यूजुअली नहीं मिलती। और हाँ। वहाँ पे एक डिज़ाइनर थी जी। इसी ही तरह की, अच्छा। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोली हुई थी और वो खुद ही कपड़े डिज़ाइन करके कपड़े बेचती। वेरी गुड। सो मतलब कैजुअल कपड़े, हाँ। जरूरी नहीं हमारे यहाँ जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो यूजुअली ब्राइडल में चले हाँ, जाते पार्टी हैं या वेयर बहुत में, ज़्यादा हाँ, बिल्कुल ऐसे जी हैवी हाँ। काम जो बना सके तो वही डिज़ाइनर है। नहीं तो आप ये वाली चीज़ें भी बनाएं। आप कट डिफरेंट कर दें। उसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि एक डिज़ाइनर ब्रांड रास्ता हाँ जो एक ही है इस तरह बिल्कुल का, ऐसी है। जो कि एक डिफरेंट तरह के कैजुअल कपड़े बनाते बनाता हैं, है। हमारे यहाँ कैजुअल कपड़ों के हाँ। डिज़ाइनर्स बहुत कम है। हमारे पास रिटेल आउटलेट्स हैं, रिटेलर्स हैं, हाँ। Casual आउटलेटर्स कपड़ों के लिए, ब्रेकआउट हाँ। वगैरह, लेकिन इस तरह के डिज़ाइनर्स नहीं है। हाँ। तो छोटे छोटे डिज़ाइनर्स के लिए ये एक बड़ी अच्छी एक कह लीजिए कि बिजनेस मॉडल है। अगर वो हाँ। इस तरह से शुरू करें बिल्कुल। तो आई विश पाकिस्तान में भी इस ऐसा तरह का होना हो। चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो एनसीए से पढ़ते हैं बच्चे या business एनसीए में school से फैशन पढ़ते हैं। डिज़ाइनिंग नहीं अच्छा होती। एनसीए में नहीं होती? नहीं। तो और क्या होता है उधर? सिर्फ वो पेंटिंग ही बनती है। फिल्म एंड टीवी पढ़ाया फिल्म एंड जाता है। टीवी, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देखिए मैं थोड़ा टेक्सटाइल सा डिज़ाइनिंग। अनएजुकेटेड सा बनता हूँ, ठीक है? मेरा एक्सपोजर नहीं है इतना एनसीए के हवाले से, तो एनसीए में जो पढ़ रहे हैं मुझे माफ कर दे। हाँ पीआईएफडी, हाँ हाँ हाँ। पीआईएफडी, बीएनयू में भी होती है। बीएनयू हाँ, और भी ठीक है। छोटे छोटे हैं। हाँ एक और भी था मुझे भी याद नहीं आ रहा। लम्स में होता है। लम्स में नहीं है। लम्स में नहीं है। हाँ तो छोटे छोटे निकले अपने घरों से और ऐसी छोटी छोटी दुकानें डालने, क्या है? हाँ एग्जैक्टली। हाँ, दुकानें ना डालें। आजकल तो ऑनलाइन का इतना फैशन है, मतलब ऑनलाइन आप बेच सकते हैं अपने। हाँ, और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शलवारें कमीजें या वो बनाएं, आप इस तरह डिफरेंट कट्स बनाएं, डिफरेंट चीजें बनाएं, डिफरेंट डिजाइन लें। आप लेफ्ट ओवर से कपड़े बना लें, क्या है? जी। तो हो सकता है यार, इट्स पॉसिबल। खैर, हाउ वाज योर वीक? यार वीक अच्छा था, शुक्र है अल्लाह का। अब तो मुझे लगता है अपने व्यूवर से रोजाना मिलने आ जाते हैं। हाँ अच्छा लगता है बहुत हाँ ज़्यादा। हाँ, तो अच्छा था, शुक्र है अल्लाह का। कुछ ऐसा किया नहीं, गोश्त ही खाया है बना के बस। यही गोश्त चल रहा है अभी तक? गोश्त, हाँ। मेरा पड़ा है गोश्त, उसका हम कब कुछ करेंगे? आज कढ़ाई बनाएंगे मज़ेदार किस्म की। मटन अगर आप कढ़ाई कढ़ाई? खाने में इंटरेस्टेड मैंने हैं वो निहारी के लिए रखा था। अब बस निहारी काटी है। मैंने सिर्फ निहारी कट ही लेके आया था मैं मुल्तान से। वो तो फिर आप ही बनाएंगे ना। मुझे आप खिलाना चाहे खिला दीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई नहीं आप बताइए, हम कब मदद प्लान करें? प्लान कब करें हम निहारी? कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलें ज़रूर करते हैं। आपको ज़रूर बताएंगे हम, जी। आपको दिखाएंगे भी कि ये माठन निहारी है। कौन सी? माठन। हाँ वैसे बीफ ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन मटन की भी अच्छी बनती है। हमने पहले तो मटन की बनाई थी, मटन if you remember. शैंक्स किया, Yes, यू नो। yes. सो आपका कैसा हफ्ता गुजरा? My week was good. बारिशें हो रही हैं आजकल, बड़ा मींह पड़ रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। लाइट बहुत जा रही है
जिस दिन बारिश होती है ना वहाँ मेरे तो लिखवा लें कि मेरे एरिए में शाम को 7-8 बजे लाइट जाएगी, अगले सुबह आएगी सुबह 7-8 बजे, अगर रात को 3-4 बजे जाएगी तो अगले सुबह दोपहर को 2-3 बजे आएगी। तो मेरे तो 12 घंटे 11 घंटे ज़रूर जाती है जब बारिश होती है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज़ तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बस ये जो कीचड़ शीचड़ है और ये जो तो वो थोड़ा एक मसला है, जो नहरें बहने लग जाती, नदी नाले बहने लग जाते हैं लाहौर में, तो वो नदियाँ नाले बहुत हैं, बहुत सड़कें भी खराब हो गई हैं, आपको पता होगा। ये जो एक तो डिफेंस रहा है जी वो आजकल सबकी एक वो बनी हुई है, हब बना हुआ गो है टू एक, प्लेस, हब पूरे लाहौर का हब है वो इस वक्त, मुझे ऐसा फील हो रहा है, हर पता कोई नहीं आता है। आई एम आई राइट और रॉन्ग, नहीं आप सही कह रहे हैं, अक्सर लोगों की स्नैपचैट की स्टोरीज में एम ही आ रहा होता है ये। तो एक तो उधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से वही कि बारिशों की वजह से और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जो पानी खड़ा रहा, तो वो जो उनकी मेन रोड है वो सारी खराब हो गई है। इवन ब्रॉडवे पे भी मुझे काफी खड्डे नजर आए, खड्डे, हालांकि ब्रॉडवे इज लाइक, हाँ तो है, मैंने तो अपनी ड्राइविंग भी उसी रोड पे सीखी थी। बड़ी प्यारी सड़क है वो सीखने के लिए बनाई है उन्होंने डीएसए कि यहाँ पे आप ड्राइविंग सीखें, फेज 8 में आके आप सीखें। तो ये सीन है। खैर जी, तो आज क्या हम करने आए हैं? हाँ वही जो करते हैं। अच्छा इससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आज छोटे से ड्रामे हैं और ज्यादा बड़े भी नहीं है, कुछ की तो एक एक किस्तें हैं, नहीं है, मतलब जिनकी 2-2 किस्तें होती हैं उनकी भी आज एक किस्त है। और मैंने एक चीज़ पूछा था, नए जो ग्रीन के ड्रामे आ रहे हैं, जी जी, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी, फिर तमाशा भी आ रहा है? बहुत परेशान हूँ। और तमाशा तो आपको पता है हमारा हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट है। और रोजाना की हमारी 2-3 दिन बाद हमारा तमाशा भी आ जाता है, और अब तो हमारा टीवी लॉन्च भी तमाशा के साथ ही आया करेगा, है ना? आई एम प्रीटी कंफ्यूज्ड। साथ मीनिंगफुल भी है, मीनिंगफुल भी है ये दो और इन सब के चलते कुछ डिटेल रिव्यूज भी हैं। हाँ हाँ, जॉन भी आ रही है ना, जॉन तो अभी हम जाएंगे ना नेक्स्ट वीक फ्राइडे फटाफट ऐसे रिव्यू आना है, झटपट फटाफट इंशाल्लाह। तो आई डोंट नो, करते हैं कुछ स्ट्रेटजी प्लान, कुछ ड्रामे फेंकने पड़ेंगे यहाँ से। कुछ इधर से फेंकने वाला कोई सामान है, इधर से कुछ खत्म होने वाला सामान है। हाँ खत्म हो चुके हैं ना। जरा ड्रामों की लिस्ट आज की बता दो मून। तेरे बिन आही किस, जो कि खत्म हो गया। हाँ, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम हम ड्रॉप कर सकते हैं यस बिल्कुल ऐसे। कुछ अनकही आ रही सेकंड लास्ट किस्त, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। गुनाह की भी 2 किस्तें रह गई हैं। गुनाह कौन? गुनाह हम आज गुनाह डिस्कस कर रहे हैं जी। अच्छा हाँ सॉरी उसकी भी तो तीसरी चौथी किस्त है ना जी, 21 उसकी 2 रह गई हैं, क्योंकि वो टोटल 6 हैं जी। और झूम भी एंड हो रहा है, तो 3 ड्रामे तो यहाँ से एंड हो रहे हैं। 3 ड्रामे तो यहाँ से एंड हो हाँ, जाएंगे, हाँ, ठीक है। इनके रिप्लेसमेंट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी रजिया आ जाए, रजिया भी आ सकता है उधर, वो मैं भी आ सकता है, मैं इस बार मैं जो है जंजबील आसिम शाह एंड वहाज अली एंड आयजा खान, बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है जी। टीआरपी की दुकान जी। अच्छा कहाँ पे आना है ये मेरे ख्याल में एयरवाई पे है या जियो पे, आई डोंट नो, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, देख के कोई बता टीजर दूंगा। टूजर आए हैं? नहीं, सिर्फ उसका वो पोस्टर टाइप पोस्टर आए हैं। जंजबील आसिम शाह अच्छा ने एक लिखा है। ये है हमारे एग्जिस्टिंग चैनल। जंजबील वैसे एयरवाई के लिए लिखती है नॉर्मली, या हम के लिए, उनका जियो पे तो कोई ड्रामा है सच नहीं, कभी मैंने नहीं देखा कि जंजबील का जियो पे कौन सा अमानत हो नहीं जंजबील का जियो पे कोई ड्रामा है, बहाज वाला ड्रामा है जिसमें फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी, अच्छा हाँ, वो जंजबील ने याद लिखा आ है। गया, जिसमें वो फैसल कुरैशी बड़ी एज का होता है, यंग एज की लड़की के शादी करता है। हाँ याद आ गया। ठीक है, नाम नहीं याद आएगा, छोड़ दे। नहीं मैंने याद करना है। फितूर, फितूर मुझे याद आ गया। यस तो हाँ मेरे ख्याल है भी जियो पे आएगा, वहाज भी हैं, आयजा भी हैं, तो लेट्स सी। हाँ। अच्छा और भी काफी ग्रीन में क्या क्या ऐड कर रहे हो नेक्स्ट वीक से? यार ग्रीन में सारे ही एडेबल हैं जो 8 बजे 7 बजे वाले में मैं कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कॉलेज लाइफ और ये बड़े बचकाना किस्म के ड्रामे। मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। देख लेंगे एक दफा। एक तो स्याह सीरीज, कोई क्या सीरीज है उनकी? स्याह सीरीज ड्रोना है, वो देखेंगे। वो तो हर हफ्ते चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे है, वो कोई है टाइप है। अच्छा ठीक है, और एक्स जोन टाइप, और आहट रह गया था वो भी बोलो, अनहोनी भी, ठीक है सारे याद है। जी पे आता था एक्स जोन जी, अनहोनी आता था सोनी पे जी, और स्टार प्लस पे आता था शिकोई है और आहट भी सोनी पे आता था। इतने पुराने हैं। खैर, तो काबली पुलाव मस्ट है, काबली पुलाव इज अ मस्ट, जीवन नगर इज मस्ट, मावरा वाला इज मस्ट, हाँ नूरोज इज मस्ट, एंड इडियट इज मस्ट, अहमद अली अकबर, यस 4 हो गए। हाँ एक और है, मैं अभी बताने लगा था, तुम्हारे हुस्न के नाम, तेरे हुस्न के नाम, उमर अहमद है, और एक वो जो एक सबा कमर है, जाहिद अहमद वाला है, 101 तलाक के, वो 9 बजे वाला मेरे ख्याल में।
ओके हाँ 101 तलाक के 9 बजे वाला। तो काबली पुलाव भी 9 बजे वाला है? काबली पुलाव 8 बजे वाला है, मंगल को 8 बजे। ओके मंगल को आना है वो। टू मच कंटेंट। टू मच कंटेंट। आप बताइए किस तरह मैनेज करें। कुछ आप हमें बताएं एग्जिस्टिंग। मैं उधर से एहराम जुनून खत्म करना चाहता हूँ। उधर वाले ड्रामे में गिन आपको बता देता हूँ। और मतलब यहीं से हम आज सेट कर रहे हैं ना, so that अगली किस्त जो हमारी आएगी ना तो उसमें हम उसमें वो वाले ड्रामे उसमें वो वाले ड्रामे होंगे। तो यूं ही रहेगा, यूं ही रहेगा। तेरे बिना मैं नहीं, आई थिंक दैट्स इट। ड्रॉप कर दे, ड्रॉप कर दे तेरे बिना मैं नहीं। झोंक सरकार रहेगा, झोंक सरकार रहेगा। झोंक सरकार। नीम रहेगा? नहीं, नीम नहीं रहेगा तो ओके। मैक्सिमम 1-2 हफ्ते। मैं नीम को मेरे बन जाओ ऐसे खत्म होने वाला है, 2-4 एपिसोड्स हैं उसकी। हाँ ओके, नहीं मेरे बन जाओ अच्छा है वो डन है। गुरु मिनी सीरीज है, वो भी खत्म हो जाएगा। और एहराम जुनून वैसे हम खत्म कर रहे हैं। एहराम जुनून ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी खत्म करना है। मुझे प्यार हुआ था तो मैंने वैसे नहीं लिखा हुआ ना। बस ठीक है, दैट्स इट। तो आज के जो है आज के मून एक बार बता दें और फिर हम शुरू करते हैं। तेरे बिन, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, कुछ अनकही, गुनाह, झूम। तो स्टार्ट किससे करना है? तेरे बिन के एंड से। तो स्टार्ट करते हैं तेरे बिन से। जी मून तेरे बिन आज जी मून नहीं, आज जी अरसलान होगा। जी अरसलान जी। आप बताएं, मुझे कुछ पता नहीं है। ऊपर से साथ मैंने इंटरव्यू देख लिया नूराबाद जी का, जो उन्होंने समथिंग हॉट पे दिया है, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, जो नूरा मखदूम का राइटिंग का स्टाइल है ना, बिकॉज वो कहती भी हैं कि वो बॉलीवुड की बड़ी फ़ैन है और स्टार प्लस की बड़ी फ़ैन है। तो वो कोमोलिका का भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि कोमोलिका अगर हो सकती है वैम्प तो हया क्यों नहीं हो सकती उस तरह से। मतलब लोग उसको कोमोलिका इज द वाइब। हाँ, तो हयात को उन्होंने कोशिश वैसे ही की थी। उसका एक बैकग्राउंड स्कोर, उसका बैकग्राउंड स्कोर ही उसको मतलब लाइक, और ऊपर से उर्वशी ढोलकिया का एक वो जो एक वही वो कह रही आज भी आइकॉनिक है। मतलब लाइक समझ रहे हो उसकी जो आंखों की मूवमेंट्स हैं। हया वाज नॉट कोमोलिका। और मेरी बात सुनो, कोमोलिका के बाद इंडिया के पास भी कोई एक अच्छी वैम्प नहीं आई। और उसी दौर की वैम्प्स मशहूर है, उसके बाद कोई वैम्प नहीं। ठीक है, उसके बाद बड़े स्टाइल आए लड़कियों ने, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, किसी ने करके अपनी लट उड़ाई, लेकिन पल्लवी सिर्फ उसका उस टाइम की 3 बड़ी मशहूर होती थी। पल्लवी कोमोलिका एंड मंदिरा फ्रॉम, क्योंकि पल्लवी थी कहानी की और ये थी कसौटी जिंदगी। तो यही 3 फेमस थी, और तो कोई फेमस ही नहीं थी और ऐसा नहीं थी। हाँ, तो ये था। तो खैर मैं बता ये रहा था आपको कि इनका स्टाइल टोटल स्टार प्लस वाला है जी, कि मेन फोकस सिर्फ हीरो हीरोइन पे रहने देना है, बाकी सारे जाएं भाड़ में, बाकी सारे जाएं चने चबाने। पाकिस्तान की जो ड्रामा राइटिंग है ना, वो है जो मोहम्मद अहमद साहब कह रहे हैं कुछ अनकही में जी। हर कैरेक्टर को एक खूबसूरत एंड देना है, चाहे वो कामली मीना ही क्यों ना हो, उसका शोहर क्यों ना हो, लियाकत दर्जी क्यों ना हो, चाहे वो सज्जल का कैरेक्टर है, चाहे वो शहरियार का कैरेक्टर है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, पाकिस्तानी राइटिंग नहीं, राइटिंग की एक रूल है। वो है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रामे हमारे जिस तरह के हमने सारी जिंदगी देखे हैं पाकिस्तान में बैठ के, वहां पे ये हर कैरेक्टर को एक क्लोजर और एक मंतकी अंजाम होता है। मंतकी मीन लॉजिकल। जी जी जी, ठीक है, मंतकी अंजाम को हर कैरेक्टर पहुंचता है, तो फिर एक ड्रामा कंप्लीट होता है। दिस इज एन इनकम्प्लीट एंडिंग। ओके, एक ये कोई भी कैरेक्टर मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। आप जो बात कर रहे हैं ना कि शी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड, नो, शी इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन सोप ओपेरा जो होता है। यस सोप जो है ना, क्योंकि सोप में वो नहीं ख्याल करते, ऐसे चलते चलते एकदम एंड हो जाता है। लंबे सीन और एक पे सबके एक्सप्रेशन दिखाने हैं। जैसे आज की एपिसोड को हम डिस्कस करें, एक डायलॉग पे आप बुशरा अंसारी का भी आपने एक्सप्रेशन देखना है, आपने फरख अली का भी देखना है, सुहेल समीर का देखना है, हया का अलग देखना है, वहाज का अलग देखना है, युमना का अलग देखना है। और एक डायलॉग के बाद 5 मिनट का म्यूजिक है, उसके बाद दूसरा डायलॉग है। कैसे मून मुझे नाम लगता। अच्छा, आज हम ना रोस्ट नहीं करते क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज हम सीरियस बातें कर सकते हैं। व्हाई वी डोंट लाइक तेरे बिन थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, इसीलिए मैं बड़ी इज्जत से कायर नूरा मखदूम, ये तो हम नॉर्मली नूराबाजी कहते हैं, तो नहीं, नूरा मखदूम का जो स्टाइल है ना, वो इंस्पायर्ड बाय इंडियन सोप सीरियल्स हैं, जिनमें कोई भी कैरेक्टर अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता। किसका कैरेक्टर है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे ना ही, सॉरी टू से आप कहते हैं कि जी मीरब के साथ बड़ा अच्छा हुआ है। मीरब का कैरेक्टर भी लॉजिकल, तो उसको क्लोजर नहीं मिला है ना। द क्लोजर तो 2 साल गायब रही है, 2 साल गायब रही है। 1 सेकंड, वो जब आती है तो आप जब किसी से मिलते हो इतने टाइम के बाद,
हम सफर इज द प्राइम एग्जांपल, तो वो उनकी आपस में कन्वर्सेशंस होती हैं कि ये ऐसा नहीं होता, आइस ब्रेक होती है, वो पूछते हैं। और द थिंग इज कि मीरब सिर्फ हया की वजह से भाग के नहीं गई। मीरब क्यों भाग के गई, वो तो अपनी इनर जंग की वजह से भाग के गई, वो किसी ने नहीं पूछा और वो किसी ने उसका खुलासा भी नहीं किया। अब वो चैनल ने काटा है नहीं काटा आई डोंट नो, बट उसका खुलासा होना बहुत जरूरी था कि भाई रीजन क्या बनी, क्योंकि रीजन तो अभी तक हमें भी नहीं पता ना उसके जाने की और ना ही वापस आने की। वापस आने की सोल रीजन ये नहीं हो सकती कि मुर्तसिम जो है वो हया से शादी कर रहा है। अगर पुरानी मीरा बुद्ध कभी भाड़ में जाए, पहले इसको जफ्फियां डाल रहा था। मतलब ये देखें कि अब अभी आप मीरब का कैरेक्टर नहीं क्लोजर को पहुंचा, मुर्तसिम का कैरेक्टर भी नहीं क्लोजर को पहुंचा। मीरब ने क्यों नहीं पूछा कि तुम अभी हया के साथ क्यों शादी कर रहे हो, मैं तो तुम पे डे 1 से शक कर रही थी, 2 साल मैं गायब रही, 2 साल तुम लोगों ने पता नहीं क्या रंगरलियां बनाई और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं वो पीछे से जफ्फा डाला था, वो मतलब तुम वाकई हया के साथ सच्चा प्यार करते थे जो तुम उसके साथ शादी भी नहीं। किसी ने, अच्छा मैंने आपको बहुत पहले कहा था, किसी ने ये भी नहीं बताया कि हया ने धक्का दिया था उसको, मीरब को, उसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं हुआ। ठीक है, और बहुत पुरानी बात है ये वैसे, लेकिन बहुत जरूरी होती है। एंड आप जब वापस आई तो आपको बताया भी नहीं कि आपके जो पेरेंट्स थे जिन्होंने आप चलो गार्डियन कह लो, जिन्होंने आपको पाला, उसके बारे में कोई नहीं उसने पूछा कि वकास कहाँ है, नीला कहाँ है, कोई उनका नहीं बताया। कोई आके बता ही देता कि अल्लाह दा हुक्म बाजी मीरब तेरा अब्बा जड़ा तेरे दुख च अल्लाह नु प्यारा हो गया, तेनु लबदा लबदा। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगती है हमारे ड्रामास में भी, और पुराने जो 2000 के बाद वाले ड्रामे हैं, 2003 4 5 6 वाले, उसके बाद हम ना वहाँ पे बड़ी बहुत ओपन नहीं ऐसी डिस्कशन करते हैं जो कंक्लूसिव नहीं होती, बड़ी सब्जेक्टिव सी बातें करते हैं। शी सेड कि तुम मुझे आइंदा के बाद तंग नहीं करोगे, एंड व्हाट इज तंग इन हर डेफिनेशन, हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है तंग करने की। बिल्कुल वो कोई एक सॉलिड डायलॉग नहीं था। मुझे एक तो वो भी नहीं पसंद आया। you're right कि आपको मतलब आई डोंट नो, मैं बहुत Haya has been doing मेरा सीन है shitty things, Haya has been doing wrong things, Haya has been doing all the bad things throughout the drama, and the only sole punishment of her is कि वो बस चली जाओ, जबकि इससे पहले वो जा चुकी थी जी, एक दफा गई भी है जी। फिर क्यों माँ बेगम को लगा कि सिर्फ यही इसकी हया का अंजाम ये तो नहीं होना चाहिए। वो फिर सारी बात है, नूरा मखदूम ने कहा था कैम हया, तो फिर अपने आप को तो नहीं वो, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी क्लियरली बताया कि आई रियली लव्ड द कैरेक्टर ऑफ हया, हया इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कमोली का हार्ट, सॉरी हार्ट। नूरा मखदूम इज कमोलिका ऑफ आवर इंडस्ट्री। आई डोंट नो शी कैन बी, वो हम कह सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दैट, इवेंचुअली दिस इज इक्वल टू दिस, सो कमोलिका ऑफ आवर इंडस्ट्री इज नूरा मखदूम। आई डोंट नो। सो प्रॉपर हया को कुछ तो दिखाते हैं हमें। वो कहती जी मैं खुदकुशी नहीं करवा सकती थी, ठीक है अच्छा किया आपने, सुसाइड्स को हम भी बड़ा वो करते हैं, कहती मैं पागल नहीं बना सकती थी। तो भाई आप राइटर किस चीज़ के हैं जी? आपके पास आइडियाज़ ही ख़त्म हो गए तो आप किस चीज़ के राइटर्स हैं? शी डज नॉट हैव एनी आइडिया कि मेरे इस कैरेक्टर को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। बट एक ये भी तो, इसके अलावा उसको रियलाइजेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। यस, तो उसकी रियलाइजेशन के लिए तेरेबिन 2 बनेगा मे बी, हया की रियलाइजेशन भी कह नहीं, बड़ा कुछ ऐड होगा, बड़े फ्लैशबैक्स आएंगे अगर यही कैरेक्टर्स के साथ लेके चली तो। शी सेड यही कैरेक्टर्स ही आगे चलेंगे। वो कह रही कि कुछ भी हो सकता है, अभी हमने सोचा नहीं इसके ऊपर, अभी हम बैठे नहीं हैं। ये हो सकता है कि इन्हीं मीरब और मुतसिम को और उनकी मीसम को उठा के इन्हीं कैरेक्टर्स को साथ लेके आगे चल जाएं, या टोटली एक नई स्टोरी जैसे खुदा और मोहब्बत सीरीज है उस तरह नई एक स्टोरी लेके आई थिंक वैसे होगा, वैसे हो मे बी तेरेबिन सीजन 2। तो अटर डिसअपॉइंटमेंट, सॉरी टू से, अटर डिसअपॉइंटमेंट। अल्फाज नहीं है मैं किस तरह बयान करूं कि मैं कितना, ना मलिक ज़ुबैर को कोई एंड दिया, ना अनीला चची को कोई एंड दिया, ना हमें रोहेल कहीं नज़र आया, ना हमें सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है 3 मेन कैरेक्टर्स को नहीं मंतकी अंजाम मिला। मतलब हमारे लिए वो दरवाजे के बंद करने के बाद क्या हुआ उस ड्रामे में, वी डोंट नो। उसके बाद कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, मतलब किसी भी चीज की। तो आप बताएं, मैंने बड़े
मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ था, मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, क्या कहें यार, क्या कहें एग्जैक्टली, मतलब इतना कुछ कहने के बाद हम वो से क्या समझ नहीं आती है किस तरह किस पॉइंट को लेके हम उसके ऊपर बात करें। हम हर पॉइंट, हर एपिसोड से कोई ना कोई चीज निकाल के उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मतलब सुहेल समीर को भी मुझे एक अच्छी एंडिंग मुझे तो नहीं फील हुई, नहीं हुई। क्योंकि द थिंग इज कि जब मीरब उस घर से जाती है हाँ जी, तो तब वो मतलब उससे पहले तक वो अपने बाप के साथ एक कड़वा हाँ, एक उसका एक रवैया था, बिल्कुल होता ऐसे है, ही। तो उस कड़वे रवैये की भी एक क्लोजर डू यू थिंक होनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मीरब तो चुप रही ना वापस आके, उसने तो कुछ बोला भी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो मीरब बहुत बोलती है वो चुप क्यों हो गई? मून, इसका क्या जवाब है तुम्हारी नजरों में? वही तो कह रहा हूँ ना कि मीरब तो मीरब रही नहीं। मीरब को चाहिए था कि हया को पकड़ती फिर झुंडे से। उसको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि सबके पीछे हया का हाथ है जो पीछे जफा डाला था और उसकी ख्वाहिश कामयाब होने जा रही। मीरब तो मीरब रही नहीं। मीरब तो मैं ये करूंगी, तुम वो हो, मैं तुम सारी जिंदगी ये करोगे, मैं ओके। और अच्छा एक और बात सुनो, एंड पे इसको एक और वकील बात भी सुनो, बना एक और दिया। बात सुनो, एक और बात सुनो। ड्रामे में हमें नहीं बताया कि हया की और मीरब की उस रात मुलाकात हुई, हाँ 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 जिस रात वो हाँ। और इस वाली लास्ट एपिसोड में उन्होंने पूछा कि मीरब तुम, ने बता दिया मीरब ने क्या बताया? कि हया को पता था कि मैं घर से जा रही हूँ। कैसे? ये और ये नहीं- बात मीरब को कैसे ये पता बात थी? मीरब को कैसे पता? हाँ, क्योंकि मीरब ने तो देखा भी नहीं। मीरब तो बस निकल गई ऐसे ही। हाँ। और इसके अलावा अच्छा ठीक है, हया मीरब को भी नहीं पता, और हया को क्या पता था? हया को सिर्फ यही पता था कि हया को सिर्फ यही पता था कि वो जो एक फोन आता है, हाँ बिल्कुल, जो बस, गार्ड ने फोन किया हाँ। था। हया का कसूर बस यही हो गया। ये तो कह रहा हूँ ना, और मीरब तो पीछे जो उसने इतने नहीं, गुनाहात किए हैं, हाँ नहीं मीरब तो वो इन एनी माफ हो केस गए। तो भाग ही गई थी ना। हाँ, मीरब तो चले ही गई। मीरब तो भाग गई थी, बस ये है कि उसे इन्फॉर्म लेट किया या किया ही नहीं, किया ही नहीं। किया ही नहीं। इसी जबकि बात ये नहीं है, बात ये है मीरब क्यों भागी? आपने पहले उसको जपा डाला, हाँ, फिर उसने आपके मुंह पे थूका, फिर उसने आपके मुंह पे फिर थूका, उसने थप्पड़ मारा, फिर फॉर एग्जाम्पल फिर आपने कंसेंसुअल रेप हुआ। कंसेप्शुअल रेप हुआ, कंसेंसुअल कितना गंदा लफ्ज है, फॉर लेकिन क्या एग्जाम्पल करें। कंसेंसुअल रेप भी नहीं हुआ, चलो, चलो जो भी हुआ, हाँ, अच्छा जो हो भी इंटरकोर्स हुआ। फिर आपने हाथ क्यों तोड़े? हाँ शीशे में क्यों आपने हाथ मारे? हाँ। फिर आपने ऐसा कंसेंसुअल किया ये कि वो सवाल- उजड़ी पुजड़ी ये पड़ी सारे हुई सवाल थी। आमना ने पूछे हैं उनसे, नूरा मखदूम से, उन्होंने किसी चीज का सीधा जवाब नहीं दिया। आपने भी देखा होगा इंटरव्यू। क्या वो ना मुझे थोड़ी How बदतमीज aggressive, लगी है, how aggressive it is। अच्छा वो एक तो फिर लोग फोन कहते हैं हम कौन होते हैं कहने वाले, आप जाके खुद देख लें। देखें, आपको पता लग जाएगा। वो नहीं बोलने देती अपने बंदे, किसी बंदे को अपने आगे। उसका इंटरव्यू मैं करूँ ना, कभी मजा आए। नहीं, आप ना ले, क्यों? हाथापाई हो जाएगी। तो अरसान तेरे भी इनहेरेंट हो गया है। हाँ। अब क्या, मैं मुबारकबाद भी नहीं देना चाहता इसके क्रिएटर्स को कि फिर इस तरह के शिट्स बनने लग जाएंगे, और बन रहे हैं और बनते रहेंगे। तो मैं क्या उनको कहूँ, कांग्रेचुलेशन। यमुना और वहाज कोई कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी हैं और वहाज जो है पाकिस्तान का नया हीरो बन गया। यमुना तो हर शुरू से थी ही थी। यमुना तो क्या कहूँ मैं बड़ा प्यारा कमेंट पढ़ रहा था किसी पोस्ट के ऊपर कि गुड एक्टर इज नॉट द पर्सन हु एक्ट्स वेल, गुड एक्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो एक कैरेक्टर को सोच समझ के उसको अडॉप्ट करे और स्क्रिप्ट सोच समझ के सेलेक्ट करे कि मैंने ये टॉक्सिक कैरेक्टर नहीं करना, मैंने वो कैरेक्टर नहीं करना जो लड़कियों को थप्पड़ मारता है, मैंने वो कैरेक्टर नहीं करना जो अब्यूजिव होता है अपनी वाइफ के साथ, मैंने वो कैरेक्टर नहीं करना। और लड़की भी सोचती है कि मैंने वो कैरेक्टर नहीं करना जो अच्छा जैसे ये थप्पड़ वाली बात है, जैसे अभी मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी एक थप्पड़ आया जी, उधर, वो थप्पड़ फेल नहीं हुआ। हाँ हाँ, उधर भी एक लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा है। हाँ, तो वो तो ऐसा लगा कि अच्छा ये तो यहाँ पे यही ही बनता यहाँ है। पे और क्या करता वो। हाँ, वहां पे घुसेड़ा गया था ना, मसला ये है। तेरे बिन में घुसेड़ा गया था थप्पड़। माँ बेगम वाली थप्पड़ के बारे में क्यों नहीं हम कुछ कहते? ठीक है, वो सूरत ने मार दिया क्योंकि वो ठीक था, वो ठीक था। माँ बेगम वाला थप्पड़ बनता था। हमने बीच में किसी और थप्पड़ की भी बात की थी जिसमें मैंने कहा था ये थप्पड़ बिल्कुल जस्टिफाई है। हाँ, था बीच में किसी वो भी किसी मेल बंदे ने ही मेल ने फीमेल को मारा था थप्पड़, तो मुझे वो थप्पड़ ठीक लगा था। यहाँ पे घुसेड़ा गया था जबरदस्ती टीआरपीस के लिए। हाँ हाँ एग्रीड। और आगे से वो कह रही है ये थप्पड़ मैंने डाला था, इसमें मेकर्स का कसूर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बाजी आपको ये जरूर पता था कि मेकर्स भी ऐसी ही स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड हो जो टीआरपी सोच रही है कि मैंने बड़ा सोचा कि वो पूल में गिरने वाला सीन करूंगी और ये करूंगी। डिट्टो वो इंडियन एक ड्रामे से उठाया हुआ है। जी डिट्टो जी, कि लड़की गिरती है, लड़का ऐसे उसको पकड़ता है, ऐसे गिर जाती है फिर वो पूल के अंदर। डिट्टो एक इंडियन ड्रामे से कहती मैंने सोचा था।
ये तो सोच है इनकी क्रिएटिविटी क्या। सॉरी गाइस, हम थ्रू आउट इस ड्रामे को रोस्ट करते रहे हैं, लेकिन आज रोस्टिंग की भी हिम्मत खत्म हो गई नहीं, है। मेरा तो नहीं इट वाज अ शिटलिशियस ड्रामा, Babylicious. bad drama, Babylicious. worst drama ever made in Pakistan. Sorry to see from my it side. was a babylicious of our mom, हाँ बस ठीक not है। shitlicious. हाँ, I think that's it. I don't That's want to it. talk about this shit anymore. हाँ प्लीज Thank God ये end हो गया। हमने बीच में कोई 3-4 हफ्ते छोड़ भी छोड़ दिया दिया था। था, लोगों ने You कहा कि remember? आप हाँ बिल्कुल छोड़ा था। लोगों ने हमें कहा कि हाँ, नहीं आप उससे आप ऐड करें, हम तो डे वन से इस ड्रामे के हक में नहीं थे नहीं थे। मूविंग ऑन टू थैंक गॉड ये शिट खत्म हुई। हाँ मूविंग ऑन टू गुनाह। हाँ गुनाह जी मून, मजा आ रहा है। यार ये ड्रामा छोटा क्यों है? बहुत ऑब्वियस कुछ चीजें होती जा रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं बड़ा ऑब्वियस है, मतलब कुछ भी मतलब, It is. मतलब वो मिस्ट्री टाइप नहीं लग रहा, ये मर्डर मिस्ट्री या जो थ्रिलर होता है ना, थ्रिलर नहीं लग रहा। जाया कर दिया है, ऐसा फील होता मतलब पुअर राइटिंग में भी, ऑब्वियस राइटिंग में भी, वेरी ऑब्वियस चीजें अनफोल्ड हो रही है, पता लग रहा है कि ये ऐसे होना है, ये वैसे होना है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ व्हाट्स योर फेवरेट थ्रिलर? ड्रामा में कोई भी ड्रामा, कोई भी प्रोजेक्ट, कहानी उसमें कैटेगरी में आएगी। कोई कहानी सा थ्रिलर। कहानी एंड व्हाट वाज द फैक्टर जो तुम्हें एंड तक हुक रखा? यार वो जो एक तो वो ट्विस्ट था, ठीक है, जिसने आपकी वो मूवी खराब की जी। ठीक है। एक मुझे ये था कि मुझे पता चले कि ये बंदा कौन है, जिसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और वो जा रही है और वो पता कर रही है, वो उसी की शक्ल वाला है लेकिन उसका डेटा सारा वहाँ आ रहा है, लेकिन बंदा असल में कोई हो रहा है और वो बंदा भी मर चुका है। हाँ। ये सारे फैक्टर थे कि वो हुक करके रखा था कि हाँ ये कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, यहाँ इसकी पे क्या ये history थी? एलिमेंट्स क्यों नहीं है? आई डोंट नो ये एलिमेंट्स भला क्या। वो हमाद ने बड़ी प्यारी बात की, एक कमेंट में हमाद कह रहा था कि जब उन्होंने उसके टीज़र के अंदर ही दिखा दिया कि उसके जुगन कैसे हाथ बंधे हुए हैं, तो वहाँ से लगा कि जो है ना जुगन के ऊपर वो मतलब जुल्म ज़्यादती हुई या उसके साथ कुछ बुरा किया गया। तो ऑब्वियस चीज़ें कुछ टीज़र्स में ही आ गई हुई थी ना, तो शायद इस वजह से। मुझे एक हैरत ये हुई कि आई थिंक कुछ मिस रिप्रेजेंट हुआ है किस चीज़ की? ओवरऑल ही, लाइक जैसे कि साइन कुछ और किया हो और आगे कुछ और आगे कुछ और आ गया हो। तो थिंग इज कि चीजें जिस तरह से हो रही है ना, जो मिस्ट्री पहले एपिसोड में थी ना, हाँ उनकी शक्लों के ऊपर कि ये हो क्या रहा है, हाँ वो आगे आगे ना वो बहुत ऑब्वियस हो वो गई। उनको भी पता था कि वो शायद उस- हमने इसको ऐसे दिखाना है मुझे ये लग रहा है। हाँ मतलब जैसे हाँ, ना जैसे हाँ, एक्टर्स को पता है कि आगे ये होने वाला है, हम ऑडियंस को हाँ, बता दें आगे ये होने हाँ वाला हाँ है। आप समझ आएंगे तुम मेरी हाँ, बात। उनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, हाँ तो वो ऑब्वियस कर रहे हैं चीजों को। वो मुझे पसंद, जैसे सबा का पहली एपिसोड में ये कहना कि अब मेरे से शादी कौन करेगा, हाँ वो बहुत चवल हरकत थी। अभी से ही वेरी अर्ली था, ये वेरी अर्ली था। हाँ मतलब वो या जो एक उनका चांद के पास वाला सीन होता है, शादी मुबारक हो मलिक हयात। हाँ वो भी, या तो ये 4-5 अब जैसे खुल गया है हाँ, सब कुछ, हाँ। तो अब 2 किस्तों में क्या दो होगा? किस्तों में आई डोंट नो क्या करेंगे। और वो वाली बात कि सिर्फ एक चीज हमें नहीं अभी तक बताई गई कि जुगन ने क्या कहा था कि इस चीज पे गौर करना, क्या तुम्हें कोई और हमने tips वो वाली है? बात कर दी थी कि जी ये जो है शरई ठीक नहीं है, हाँ की थी। हमने की दो थी। बहनों का एक बंदे के साथ नहीं हो सकता निकाह। तो माँ बाप इतने कंफर्टेबल कैसे हैं? एक मर गई हुई है ना शायद इसलिए। तो वो तो इन्हें पता है ना मर गई है, उनकी नजर में तो भाग गई। हाँ भाग गई है, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लमेटिक है, यस दिस इज प्रॉब्लमेटिक। दो बहनें एक बंदे मर्द के साथ नहीं ब्याही जा सकती एक टाइम पे। जी तो इसको ये तो बहुत बहुत जो है ना कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल है। हाँ दिस इज अगेंस्ट इस्लाम रिलीजन। मतलब इस चीज के ऊपर अगर उसके मसला ये कि वो तो मर गई ना, हाँ वो तो शादी हो हाँ, जानी है। लेकिन माँ बाप को तो पता है कि वो माँ भागी बाप को हुई तो है पता होना और चाहिए जिंदा ना, है। माँ बाप इतने वो हाँ। कैसे हो सकते हैं इन्हें छूने का के छुने का या के। शायद मलिक हयात से वो डरते हैं। अच्छा इसलिए कभी नहीं कभी बोलते। उनका एक बेटा होता है, कभी कभी 2 बेटे हो जाते हैं। हाँ, उमर और सलमान होते हैं कभी। और इस एपिसोड में मैंने ये भी नोट किया था कि उसने कहा ये है उमर ही है, सलमान बेटा सिर्फ एक ही हुआ था। यही तो कह रहा हूँ। ये आपने भी नोट किया, ये मैंने भी नोट किया। हाँ तो कहते ये है उमर ये है, ये सलमान और बेटा बेटा एक ही सिर्फ हुआ एक था। बच्चा था। हाँ हाँ हाँ।
तो ये था scene। ये भी थोड़ा मसला था। तारीफें सिर्फ एक्टिंग की कर सकते तारीफें हैं, सिर्फ राबिया acting भट्ट की, की, वो भी मुझे सबा भी इतना इम्प्रेस नहीं कर रही हैं। आई डोंट नो, मुझे जुगन अच्छी लग रही जुगन थी। ने बहुत अच्छा किया। तीनों लीडिंग लेडीज आर गुड। पहले हमें किसी ने कहा कि हम पेंडू हैं। हाँ। हम हैं। तो क्या है? क्या है? हम हैं, हम कितनी दफा कह चुके हैं हम पत्तों की से हैं। ताल्लुक है। हाँ, तो ये हमें फर्क नहीं पड़ता अगर कोई हमें पेंटू कहे तो, कोई नया इतना वर्ड सा सोच भी के नहीं आओ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तीनों लीडिंग लेडीज अच्छा कर रही है, मुझे सबा बुरी नहीं लग रही। सॉरी, अगर आपको लग रही है तो मुझे थोड़ा सा योर प्रॉब्लम। मे बी, हाँ, दिस माइट बी माय प्रॉब्लम। मुझे बट आई लाइक सबा, मुझे ठीक लग रही है, ऐसे ही होता है। मतलब अब ऐसे ही दिखा रहे हैं ना, तो यही है। लेकिन मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट से प्रॉब्लम है। स्क्रिप्ट इज वेरी वीक, वेरी ऑब्वियस स्क्रिप्ट। ये किसने लिखा था? ये लिखा किसने? आप वही जिसने दुश्मन लिखा है, और दो नाम है ना, एक कोई मोहसिन है, एक मोहसिन और एक वकार है, ऐसे कोई इनमें है। से किसी एक ने लिखा तो है। वो थोड़ा वीक है, हाँ। प्रेमिस थोड़ा वीक हाँ, है, हाँ, या प्रेमिस वीक है तो एपिसोड ज्यादा है। हाँ, एक एपिसोड का होता ना ये टेलीफिल्म। ये वो जुर्म था? जुर्म भी, हाँ, जुर्म वाला ट्रीटमेंट है वो, इसको थोड़ा जुर्म भी आखिरी 2 किस्तों में खत्म हो गया था। हाँ, 4 किस्तों तक ही होल्ड कर पाए थे। नहीं, उसकी 4 थी, 2 तक होल्ड कर पाए थे मेरे हाँ ख्याल में। हाँ हाँ नहीं, ठीक है। क्या है, लड्डू पीठिया ले खा रही है राबिया भट्ट। अच्छा, ये अच्छी चीज थी कि जो ये, शुरू में हाँ। नहीं, ये उन्होंने कंक्लूजन दिखाई ना, कि जो शुरू में आपको आप फ्री के चीजें लेके आ रहे हो, आज वो अब सबको आपको पैसे पे दे रही करना है। पड़ रहा है। तो वो चीज इट्स अ गुड, हाँ, वो बड़ा it's अच्छा a good इनिशिएटिव thing। था। उसके बाद इनविटेशन हुई, मैडम जी, आई इनके घर कैजुअल कपड़ों में, जी। सिविल एज। वो वीडियो देख के कौन सी? वो है एक, आपको बाद में अच्छा, लेकिन वो प्यारी लग रही सिविल थी। में आई, बड़ी माशाल्लाह प्यारी से लग लग रही रही थी, थी। वहाँ पे भी उसने काफ़ी चीज़ें नोट की, लेकिन उसने बताया नहीं कि मैं मुंह क्या नहीं क्या नोट खोला, कर रही हूँ। उसके हाथ पे नागिन वाला वो सारा कुछ। ये कि इसको कैसे वो करेगी, आगे कैसे लेके जाएगी हमारी राबिया भट्ट जो है। तो ऐसे आगे तो सारा खुल गया है। हाँ, अगली किस्त में वो भी आ गया, उसने बयान दे देना है काम वाली ने। तो 5वीं किस्त में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, तो 6ठी किस्त में क्या होगा? फ्लैशबैक्स में भी हाँ, जैसे आज दिखाया था पिछली एपिसोड में कि 23 दिन पहले ये हुआ, हाँ। 3 हफ्ते पहले ये हुआ, ये इसने अब बेसिकली वो भी तो होना है ना, जो सारा कत्ल हुआ, यस, पूरी कार्रवाई जो इन्होंने कार्रवाई भी तो दिखानी है, वो दिखाएंगे। हाँ, और अंजाम मलिक हयात जेल में है। सबक कमर क्यों नहीं जेल में डाला इन्होंने? कत्ल मलिक हाथ दिख रहा है ना। ओके, मतलब इट्स एविडेंट इज क्वाइट कि ये दोनों मर चुके हैं, है ना। अगले किस की टीजर में यही मेरे ख्याल में दिखाया गया कि उनकी कब्रें घर में ही इन्होंने कहीं पे खोद दी हुई हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि दोनों बेचारे हैं। अच्छा, एक सीन ये था, और एक सीन सबा का। तुम कैसे कह सकते हो सबा की एक्टिंग अच्छी नहीं थी? मुझे वो जो सोफे वाला सीन था, इतना मजे का सीन था। वो जो ऐसे ही उसको जकड़ हाँ अच्छा था। हाँ, मुझे पता नहीं कि ऑब्वियस लग रहा था। नहीं वो इसमें स्टोरी, उनका कोई कसूर नहीं है। फिर आपके वाली बात वही है। मेरी खाला जो आप, कि इसमें मेरी खाला script भी का- देख रही है ना ये ड्रामा, हाँ। वाहिद यही देख रही है, शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड। हाँ, वो सरमद की बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी फैन। कहती ये सरमद लेवल ही नहीं है। हाँ, नहीं है ना। हाँ, सरमद ने क्या क्या नहीं किया हुआ। अभी मुझे किसी ने टीजर भेजा था चांद पावन चनकार का, वो इतना मजे का जी। था। आप मंटो देख लें, आप कमली देख लें, तो है डिसअपॉइंटमेंट। चले है, चलें बस क्या मुझे नहीं मजा आया भाई, ये बड़ा डिस्कसेबल है नहीं। अब थ्रिलर में जो चीज खुल गई उसको क्या बंदा डिस्कस करे? और एक्टिंग को अच्छे, डिस्कस करता मतलब है थिंग बंदा, इज वो कि कर दिया। आप हम या तो हम बहुत ज्यादा बोझ वाओ, उसको बंदा डिस्कस भी करे, तो ऐसा कोई वाओ वाली अच्छा, अच्छे पॉइंट्स भी ऐसे थे जिसने उस थ्रिलर को, जिसकी वजह से वो उस थ्रिलर की वजह से वो अच्छे पॉइंट्स मध्यम हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे कि यार अब इसमें मैं क्या इन्वेस्टेड अब रहूं। क्या करें? अब हाँ, क्या ही अब बंदा वो उसको डिस्कस भी करे। एक तो ये बात, दूसरा ना आपको याद मुझे एक होगा, पागल आंटी है, उसकी भी हिस्ट्री बतानी है, उसके साथ क्या हुआ था। वो तो खैर उन्होंने बता दिया ना कि वो अभी वो बतानी है। हाँ, वो भी मलिक हयात का भी वो कोई भी सीन मलिक है। हयात नहीं, उसके बेटे, उसका बेटा था ना एक हाँ, पहले ऑलरेडी, वो मलिक हयात ने मरवाया, और अब ये वाला भी बेटा ही था तो जिसको मरवाया, तो अभी लेट्स सी करते। मुझे जो चीज़ ज़्यादा बुरी लग रही है वो ये है कि कुछ ऐसा भी नहीं है। अच्छे बड़े बड़े जब आप एक्टर्स होते हैं ना, तो आप एक रकीब से टाइप सीन्स हाँ, एक्सपेक्ट करते हो। आई विश हम रकीब से के वक्त रिव्यू करते होते कि अब वो देखिए वो जो हमारी लाइव जर्नी थी ना, वो एपिसोड देखने वाली, वो मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, वो मैं वो अब किसी ड्रामे में नहीं वो है। मैं सिंस
हम कहाँ के सच्चे थे के कुछ एपिसोड्स, परिजाद, हाँ सिंस परिजाद कुछ ये मुझे ख्याल में 2021 वाज माय फेवरेट ईयर हाँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ड्रामे बस उस साल फिल्में नहीं आ रही थी लेकिन ड्रामे अच्छे आ रहे थे। रकीब से वाज सो गुड, दिल ना उम्मीद है, तो नहीं हाँ हाँ हम कहाँ के सच्चे थे, परिजाद। आप मोमेंट्स डिस्कस करते हो, आप परिजाद में उसकी बहन के साथ जो होता है वो डिस्कस आप करते हो, मावरा के आप डिस्कस करते हो, उर्वा सॉरी उर्वा उर्वा के सीन उर्वा के सीन उर्वा के कितने कितने मेजर मजे थे। के। आप रकीब से में माँ बेटी को डिस्कस करते हो, या आप सकीना को सकीना discuss को करते हो। डिस्कस करते हो। मैं क्या डिस्कस वही करूंगा मैं अभी? कह रहा हूँ ना, एक कैरेक्टर और ही नहीं रहे। ऐसे ड्रामों में आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसे सीन्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि कोई सीन ऐसे होंगे कि आपकी आंखें फटी टक्कर की हो फटी, दो लोगों हाँ, की। फटी की फटी रह जाएंगी जैसे यार आप ये देखिए कि कैसे कर हदीका और लिया। सानिया से ने एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दिया। फरियाल महमूद ने हदीका को मुकाबला हाँ, दे अब दिया। हदीका का हाँ। इट वाज अ डेब्यू हाँ, प्रोजेक्ट, हाँ तो पता नहीं अब। अच्छा चलो अब आप कहते हो कि नहीं जी ये तो बड़े बड़े एक्टर हो गए ना। परिजाद में वो उसकी बहन का क्या नाम था जो अभी वो शीजा हो या फिजा, वो वही है ना? हाँ, शीज़ा के शीज़ा की। वैसे वो जिन्होंने शीजा फिजा हाँ, वाला वही बड़ी है, एक वायरल वही हुई है। थी मीम, वो वही एक्ट्रेस हाँ, है। वही है। अब वो इतनी कोई बड़ी एक्टर मतलब इतनी वेल सेलिब्रेटेड हाँ, नहीं है। लेकिन आप वो डिस्कस करते हो क्योंकि वो आपको रोने पे मजबूर कर देता है। बट इधर मैं क्या डिस्कस करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैंने शुरू में एक फर्स्ट सेकंड एपिसोड में हमने कुछ मेटाफोरिकल चीजें भी निकाली, कुछ मतलब लाइक मिस्ट्रियां भी हाँ, निकाली, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको वैसे बट भी। वो हमें नहीं आया मजा मजीद। अब देखें क्या होता है। चलें चलो। मूविंग ऑन। कुछ करना आपने? नहीं बस। बहुत कुछ कह दिया। मूविंग ऑन। और सारा कुछ वेग ही था, वेग ड्रामे की तरह। हाँ, मोहब्बत गुमशुदा। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी मोहन, मोहब्बत गुमशुदा 2 किस्तें 10वीं और 11वीं, जी। बड़ी ही मजेदार, जी। बड़ी ही प्रोग्रेसिव। बड़ी ही अच्छी, बहुत प्रोग्रेसिव। अब कुछ सवाल है मेरे मेरे हमेशा से की तरह या मेरे माशरे से? से, अच्छा ओके, या वो एंड पे कर लूं या डिस्कस करने से आप पहले करें करूं? करें मेरा सवाल है माशरे से ये जी। कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को किससे प्यार है और या तो आपके घर का माहौल इज वेरी स्ट्रिक्ट हाँ, कि आपने ऐसी वो आपने नहीं कोई रखी। ऐसी फैमिली दिखाई है जिसका बाप बड़ा सख्त है और उस तरह हाँ, से है। लेकिन अगर किसी को किसी से प्यार है और वो अगर आपको एक्सप्रेस भी कर दे, आके आपके साथ अपने सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स भी तोड़ दे, तो फिर भी आप क्या करोगे? अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मेरे लिए शॉकिंग था। जो फरा के कैरेक्टर ने थप्पड़ मारे अपनी बेटी को और उसके ऊपर अटैक किया, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मुझे लगा था ये बड़े सपोर्टिव माँ बाप है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द थप्पड़ वेरी लाइक अच्छा। इससे ज्यादा वाला। अच्छा। क्योंकि इससे पहले एक बार पहले उसने थप्पड़ Conversation खाए में, थे। हाँ, हाँ। वो इससे छोटी बात थी हाँ, जब इसको तब किसी तो के- कुछ भी नहीं हुआ था। तब इसको किसी भेजे थे। गैर बंदे के मैसेज और फूल आए थे, तब इसे थप्पड़ खाए थे। तो इस बारे में तो वो मुक्के भी खाती तो। बट इस दफा हो काफी कुछ गया है ना। 2 दफा फायका आ गई है रिश्ता लेने के लिए, 1 दफा फायका का शोहर भी आ गया रिश्ता लेने। तो कुछ तो उसने सोचा होगा ना अपने जहन में, मैच हो सकता है कहीं जहन के नेहा खानों में कि मेरी बेटी हो सकता है वाकई साइम के साथ उसका कोई सीन चल रहा हो। इतना तो मुझे एक्सपेक्ट कर ही लेता है। इतना भी कोई नहीं वो मासूम बैठी हुई है जो उनका करेक्टर है, फरा का करेक्टर है, तो वो मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो इस हालात में पेरेंट, अच्छा ये ड्रामा ना, इस तरह के ड्रामे हम बेशतर दफा देख हाँ, चुके हैं हाँ। कि जिसमें पेरेंट्स बच्चों को दबा देते हैं या शादी। हल क्या है? किसी ने बगावत कर ली, हाँ, बगावत वाले तुम 100 ड्रामे उंगलियों पे गिन लोगे। बिल्कुल ऐसी है। उस हर बगावत तीसरे की चौथे- ट्रीटमेंट का मुझे हल बताओ। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? एक बच्चा है, उसने आके अपनी फॉर एग्जांपल यूजुअली लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कियों लड़कों के के साथ साथ। ही है। बाय द वे साइम के घर वालों ने तो फिर भी अच्छी accept बात कर ये लिया। है कि वो दोनों ही साइड को दिखा रहे हैं। लड़के पे लड़के वाली साइड से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो है रेजिस्टेंस तो है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब क्या इस बगावत में, अब अच्छी बात तो यह है कि अब इन्होंने कोई बुरा स्टेप भी नहीं उठाया। हाँ, कुछ भी नहीं गलत कोई किया। बुरा नहीं किया, लेकिन हमें क्या लेसन मिलना चाहिए? अच्छा, इधर तक की स्टोरी हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं। आगे क्या होने वाला है वो हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये था हाउ टू लेकिन अगर कन्विंस ये- पेरेंट्स। इनको चाहिए था, मुझे लगता है कि जिस तरह के ये पेरेंट्स दिखाए। अब देखो ना, वही उसके वाली बात, लैला जुबैरी के करेक्टर वाली बात मुझे बड़ी पसंद आई, जब उसका शोहर कहता है कि वो सरमद की बेटी, सरमद खुद ही देख लेगा।
वो कहती कैसे एक सेकंड में रिश्ते बदल जाते हैं, कल तक वो हाँ। तो आपकी लाडली थी, आपकी जान से प्यारी थी, और वो सरमद की बेटी बन गई। हाँ। इस तरह से लोगों के रवैये एक सेकंड के अंदर चेंज हो जाते हैं। वो चीज़ बड़ी खली मुझे, और वही एक स्टेप था जहाँ मुझे लगा कि वाकई आज भी जो है ना लड़की को वो नहीं है राइट, ठीक है, कि वो अपनी मर्जी से, हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ना वो घर से भागे हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत की मैं है, वही कह ठीक रहा हूँ है? ना। तो मान जाओ, इनफैक्ट वो कोई और हर्डल ड्रामे में दिखा दो। रुशना ये कहती भी है कि ना वो ऐसे अच्छे कर रहे हैं खानदान जैसे, के हाँ, हैं, शुरू से जानते हैं अब हम उसको इन्हें, अपने बंदे को तो दानिया को इसमें कहती गलत है। क्या है? मुझे वो जिद समझ नहीं। जिद असल में है, असल में इसमें आ गई अड़े जिद दानियाल की, कि मैंने कहा था ना एक दूसरे से मिलो, मैंने कहा था ना। यहाँ पे उसकी पर्सनल आना है दानियाल की, जो मुझे नजर आता है ना, वो दानियाल की पर्सनल आना है। अगर दानियाल ये बात छुपाए रखता तो कुछ भी नहीं होना था, लेकिन इसकी पर्सनल आना आ गई बीच में अड़े, मुझे ये लगता है। मे बी, बट सोल्यूशन कोई नहीं है मेरी जान। बड़ा मेरी ख्वाहिश हुई कि बाप सर पे प्यार रखे, माँ कहे कि बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारी एज है इस तरह की, कोई नहीं, हम रिश्ता कर देते हैं। फिर वो ड्रामा नहीं रहेगा। फिर वो ड्रामे ना कोई और हर्डल डाल देते हैं अरसलान। इनके लिए, राइटर्स के लिए कौन सा मुश्किल होता है हर्डल्स डालना, कोई और हर्डल डाल देते हैं। प्रॉब्लम है हम इधर तक की स्टोरीज देख चुके हैं बहुत दफा। हाँ। अभी कौन सा एक बगावत वाला ड्रामा एक और भी देख रहे हैं हम, पता नहीं कौन सा है, किस तरह का है, कुछ पता नहीं, जिसमें लड़का लड़की भाग जाते हैं और फिर यही होता रहता है। कहाँ अभी मैंने बोला भी था यार, चौक सरकार आई थी, नहीं कि उधर बाकी तो चला लड़की गया। का ये मसला होता है, भागने वाली घर से यूं ही यूं ही में था। हाँ, यूं ही में ये सारा कुछ चल रहा है। हाँ, यूं ही में बड़ा ब्यूटीफुली लेके चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक उसमें ये दिखा रहे हैं कि वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। वो शायद इसलिए भी कनेक्ट हम कर लेते हैं। इधर ये वाली जो चीज है ना, दिस इज वेरी ओल्ड ड्रामा या वेरी आउटडेटेड। हाँ, आउटडेटेड है। इस चीज पे अभी आजकल ना यार हमारे बच्चे नहीं कन्विंस होते। हमने अपने बच्चों को कहे ना कि ये चीज नहीं लेनी है, इसको ये, इसमें ये मसला है, शॉप से ये चीज नहीं, लेकिन ये यही लेनी है, है। हाँ, यही लेनी है, ये और वो नहीं सोते तब तक। हमारी जनरेशन के बच्चे रो रो और के माँ बाप को थक पता भी के है, मर के सो जाते थे। हाँ, आज के भी थक के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही बात होती है। उनको नहीं भूलता। तो अब हम लोग क्या भूल जाते हैं। हाँ, तो अब उस सिचुएशन में जहाँ यूं ही में वो स्टेप्स ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ ये एक्टिंग की बात करोगे तो वो खुशहाल ने क्या किया है इस दफा? खुशहाल ने क्या किया है, दरा नहीं रही, दना ये दोनों ने तबाही फेर दी। छा गए हैं। थोड़ा सा एक टोन कम कर देते खुशहाल, वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड लग रहा था सीन। पता नहीं तुम कैरिकेचरिस्ट था थोड़ा, नहीं कैरिकेचरिस्ट नहीं था, थोड़ा नहीं था मेरी जान था। वो इस दफा मुझे थोड़ा सा हुआ कि मेंटली रिटार्डेड ओवरडू कर दिया। मैं कह रहा हूँ ना एक टोन ऊपर था लेकिन वो वही मेंटली रिटार्डेड वाला लग रहा था। मुझे बताओ किसने किया ऐसे? कैरिकेचरिस्ट तो ये है ना कि जो ओवरऑल हो ही यही रहा है। नहीं, इस स्पेसिफिक सीन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो थोड़ा सा वन टोन ऊपर था, वो क्यूरेशन है। बहुत रवायती ड्रामा दिखाया गया है, जैसे बाबे अबोरतों को शुरू हो गया कि परवरिश तो तुमने की है, तरबियत तो तुमने की है, तुम ही संभालो इसको, तुम्हारी बेटी है। जैसे इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हालांकि बाबे ज्यादा जो है ना वो टेंशन देते थे दनानीर के कैरेक्टर को। बाबे ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं दोनों, ताया भी और बाप भी दोनों। हालांकि सबसे ज्यादा लाडली चीज गलत हुई इसमें, जो मुझे लगा कि वो प्रॉब्लमैटिक है और वो एक बहुत गलत स्टेप है। मुझे ये स्टेप अक्सर दिखाते हैं ड्रामों में और मुझे ये स्टेप हमेशा ही गलत लगता है, जिसमें उसने गार्ड को नींद की गोली डाल के दी। इट्स वेरी डेंजरस। और आप अपने मेन हीरो हीरोइन से ये करवा रहे हैं। ये जो हम कहते हैं ना ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस एंड ग्लोरी, दिस इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड, कि आप किसी को नींद की गोलियां डाल के दे रहे हैं और आपका मेन कैरेक्टर ये कर रहा है। ये गलत है, ये गलत किया उसने बच्ची ने, है ना? तो वो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इट्स वंडरफुल। और एक्टिंग वंडरफुल, सब तो बड़ा प्यारा। दानियाल बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रहा है, वो जो लड़का दानियाल, अली अहमद नाम है, वो दोनों लड़की, वो तो मैं कहता हूँ वो लड़की हीरोइन, वैसे वो उसकी शक्ल नहीं है, मुझे सिर्फ मेन लीड नहीं आ सकती, मेन लीड पता नहीं क्यों अभी उससे वो वाइब नहीं आई। वाइब तो खैर जब मैंने बताया था ना, मैंने हिबा को भी देखा था तब भी नहीं आई थी। देखते हैं कब किसका सितारा कब चमक जाए।
एक और जो मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेजर आ रही है, वो घर की सिमेट्रियां नहीं मिल रही। कैसे? कभी वो घर अच्छा चलो ये बात ना तुम्हें, इसके लिए ना तुम्हें अगली दफा जब तुम आओगे ना, मुझे पता लगे तुम्हें तब समझ लगेगी। अच्छा। आज मैं तुम्हें जरा खुल के हाँ, समझाता हाँ, हूँ, हाँ। अगली दफा जरा इस अच्छा, पर्सपेक्टिव से ओके देखना। ओके। एक घर दिखाते हैं जिसके टेरेस 7 है। हाँ। अब उस टेरेस 7 घर वाले छत के सामने एक रोड है खुला, ठीक है, जो किसे क्या बोलते हैं, मेन रोड। हाँ, मेन हाँ, रोड बिल्कुल ऐसे है। अब जब घर के एंट्रेंस में आप दोनों के घर में जाते लगता है कि सुनसान इलाके में कोई घर है, वहां उस घर के सामने कोई मेन रोड नहीं है, शायद, है ना। देखूंगा मैं अब वो ये करूंगा। अब गौर से देखना, ये अभी एक तो ये मसला आ गया। अब इस दफा जो घर दिखाया, जिस घर में वो छलांगे लगा रहा था, उस घर का एक्सटीरियर उस घर से मैच नहीं करता जिस घर के टेरेस पे बैठ गए एक दूसरे को मिलते हैं। हो सकता है, हो सकता है। घरों की सिमेट्रियां आपस में नहीं मिल रही है, ये भी शो हो रहा है कि वो एक नहीं, वो दोनों हीरो हीरोइन के अभी दो घर है। हाँ, शायद हो एक्सटीरियर अलग, इंटीरियर अलग, और एक वो जो जिस बैल्कनी वाला बैल्कनी एक, से मिलते हैं वो अलग घर है। ये एक छोटा सा मेरा इशू है। क्या होने वाला है? आई डोंट नो। अब रॉकस्टार बन जाएगा ये, रॉकस्टार की तुम कहानी मेरे है। अच्छे दोस्त हो, हाँ। तुम्हें जानते हो आई हेट लव स्टोरीज। टिपिकल लव स्टोरी, Typical love stories. I hate typical. It's a typical love This is a story. It's a typical love very typical love वेरी story. टीनेजर लव, टिपिकल लव स्टोरी। No. Teenage is only cast. या only in writing के ये teenage characters हैं. But treatment वही पुरानी love story वाला है ना. Teenage love story को मैं teenage love story तब कहूँगा जब आज के teenage के मसले उसमें होंगे, या आज के टीनेज कैरेक्टर्स होंगे, ये स्टोरी आज की कोई होगी। आज का तुम्हें पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। आई नो वेरी वेल। हाँ जी। चलें, तो कुछ इस तरह का जब तक नहीं आएगा तो तब तक मैं इसको नहीं आपको लगता है कि कहूंगा थोड़ी दकियानूसी का? दकियानूसी का दैट इज ट्रू। वेरी दकियानूसी। लेकिन मजा आ रहा है, स्टिल आई एम एंजॉयिंग इट। एंजॉय हम कर रहे हैं, लेकिन मैं रिव्यू कर रहा हूँ ना। चलें, ये भी सही है। चले फिर तेरे इश्क के नाम आए, फिर सही रिव्यू करते हैं फिर। और मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम। जी मून महामलिक रुतबा। महामलिक ने फिर से जो है ना वो डू यू थिंक इस दफा कंफ्यूजन्स थी? आई फाउंड इट वेरी वियर्ड। जो बाबा जी उसके पास Yes. गए हैं अज़का के नाम पे दौलत लगाने। Yes. अज़का के नाम क्यों की है? रादर देन गिविंग दौलत टू अस्का, बहन को दे देनी चाहिए थी। हाँ दोनों बहनों को दे देनी चाहिए थी। हाँ इफ मनी डजंट मैटर, हाँ, दे देता। ऑल्दो इट डज मैटर फॉर बाबा जी इट डजंट। हाँ, बाबा जी ने अज़का को इसलिए दी कि शर्त रख दी, और वो शर्त मान भी गए। माननी थी वो जमीनें, वो कहता रहता आपका मेजर चंक, पता नहीं कौन सी जमीनें थी, सैयदपुर की, सैयदपुर की, तो वो तो जरूरी थी ना। सैयदपुर की ज़मीनें है, पता नहीं किसके हाथ आती हैं, अज़का के हाथ आती हैं या रौनक के हाथ। रौनक को नाम लगाते ना, तो ये कह रौनक रहा अपनी हूँ, बेटी को देती, ये कह रहा हूँ, तो तो दूसरी फिर है। दोनों बहनों में फूट पड़ती। हाँ, रौनक में और दूसरी में मुनज़्ज़ा का क्या पता नहीं कैरेक्टर का नाम, रौनक एंड एक का भूल जाता है। पिछली दफा उसका याद था, रौनक का नहीं आता, इस दफा रौनक का याद उसका नहीं। हाँ, तो हाँ, तो थोड़ा सा वो किया है। मैं सोच रहा हूँ आइंदा ना हम ना कैरेक्टर्स नामों के साथ लिख के ना एक पर्चा यहाँ रख दिया करें, हाँ, ताकि हमें जो भूले ना हम यूं खोल के देख लें। एंड मैं ये एक एक्टिविटी में करनी पड़ेगी, मैं कर दूंगा, मेरे पे छोड़ दो ना। अच्छा हाँ, एक ये मसला है, दुल्हन बनती है नसीबों वालियाँ, वो दुल्हन बन गई। वो निकाह पे इतनी तैयार कैसे हुई थी? क्या यशमा कहोगे? गिल तो एक ही है। ये लोगों को याद नहीं होगी वीडियो। ये हाँ थी एक यशमा गिल की वीडियो। हाँ, मेरी बड़ी फेवरेट थी वो वीडियो। अच्छा अल्तमश, सॉरी, छीदा जो है, छीदे की माँ के दिल में क्यों लड्डू फूट रहे हैं? क्योंकि वो पहले से चाहती थी। छीदा क्यों रुतबा को चाहता है? इन्फेचुएशन। दिस इज वेरी अननेचुरल कि रशीद, सॉरी टू से कि उन्होंने रशीद ही है, नहीं, खुर्शीद का करेक्टर बड़ा मेच्योर दिखाया गया है, बड़ा समझदार दिखाया गया है, पढ़ा लिखा दिखाया गया है, पोजीशन होल्डर दिखाया गया है, गोल्ड मेडलिस्ट दिखाया गया है, टीचर दिखाया गया है, इतना बुर्दबार दिखाया गया है, इतना वो दूर अंदेश दिखाया गया है। यहाँ पे आगे क्या हो गया उसको कि उसने रुतबा से ही प्यार कर लिया, जो उसको
कुत्तों के बर्तनों में पानी पिलाती है, ठीक है, जो उसको बात बात पे जलील करती है। प्यार तो वैसे लोगों से होता है। ये तो ऋषि जैसे ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये मेरा मेरा ये- डायलॉग नहीं, तुम्हारा डायलॉग मेरा है, ये कि ठीक है। खुर्शीद जैसा ये बंदा तुमने क्यों? किसी के बारे में कहा था। मैं हाँ, तो खुर्शीद आज हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? खुर्शीद हूँ। खुर्शीद तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए, हाँ, तो मसला ये है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट से तो ना हटो, कॉन्सेप्ट यही है, अच्छा होता है ये। चलो होता हो। जब प्यार होता है ना तो फिर वो नहीं देखता कि कौन कुत्तों से, अरे इस ड्रामे बेचारे क्या कह रहे थे, कुत्तों से। कुत्तों के बर्तनों में पानी पिलाना। खैर इस ड्रामे की सिर्फ एक ही किस्त आई थी, जी तो इसे 21 में सिर्फ हमारे रुतबा का सिर्फ एक सीन देखने को मिला बेचारे को, जब बाप ने आके कहा कि चलो तुम बेटा मूव ऑन कर जो लाइफ में, लेट्स मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। हाँ। बाकी क्या था, बाकी तो कुछ भी इतना। नहीं नहीं यही मेहर अली का कैरेक्टर मुझे बड़ा वो एक्टिंग बड़ी अच्छी अंकल कर रहे हैं यार, बड़ा वो तो अच्छी हसीन कर रहे हैं। बाकी भी अच्छी कर रहे हैं, बाकी किसी ने इतना खुल के इस एपिसोड में नहीं था। मुझे प्रॉब्लम जो सिर्फ आई ना नज़र, वो ये है कि उसने ना खुर्शीद को बोला कि वो करना बहुत ज़रूरी थी, वरना रुतबा से जेलसी हो रही थी रौनक को और अस्का को। अंकल को कैसे पता लगा है? और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने रुतबा के सर का सदका उतारा। गलत किया है, ये बात मुझे समझ नहीं आई और ये मुझे पसंद भी नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर रौनक को पहले असल में ना बाबा जी ये कह रहे हैं कि मेरी बहनें ये समझती हैं कि मैंने उनके हिस्से के ऊपर, उनकी जायदाद के ऊपर डाका मारा है, जबकि मैं उनको उनके हिस्से की ज्यादा से ज्यादा दे चुका हूँ ऑलरेडी। यस, ये भी एस्टेब्लिश किया हुआ है। कर दिया होगा। Still, yes, हाँ। ठीक है वन। हाँ उसने अस्का को, और इसलिए जेलसी का वर्ड रौनक का इसलिए यूज किया क्योंकि जी उसको शायद ऐसे लगा कि जैसे उसको पता लग गया। उसने छापा मारा है ना उनके घर पे, तो जब छापा मारा है उस वक्त डायलॉग क्या चल रहा था कि रुतबा अल्तमश के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये तो अंकल ये के तो- सपोर्ट में हाँ, था। ये बाबा जी की हक में बात थी। और जब छापा मारा था, जब छापा मारते वक्त वो कागजात लेके शायद गए हुए इनकी थे। चाबलूसियों वाली नेचर की वजह से, ये जो चाबलूसी करते हैं, तो वो उसको एटलीस्ट एस्टेब्लिश करे ना। हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा है। गलत किया ना, अब मानते हो मेरी बात? हाँ, थैंक यू। वो जो मेहर अली साहब है ना, वो राइटर की जगह बैठ के देख रहे हैं सबको कि सब क्या कर रहे हैं। उसको सब पता है। ये कहना चाह रहा हूँ, ये गलत है ना। ये गलत है, हाँ ये गलत है। चले खैर दफा करें। उसामा खान अभी भी कह रहा है कि मैं 3-4 एपिसोड, 3-4 ड्रामे हो गए ना, कोई ऑस्कर आ रहा है ना कोई बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, कहीं आज जीरो तो नहीं जाने सब? नहीं बेस्ट परफॉर्मेंस तो आ जाएगी। दाना नीर है मेरे पास, मेरे पास खुशहाल है। हाँ तो पर ठीक है, हाँ। उधर से भी आ जाएगा कोई ना कोई, झूम से शायद कोई आ पता नहीं, चलो लेट्स सी। अभी देखो इधर तक। अच्छा ये आखिरी अच्छा, बार मैं ये झूम ही कह रह रहा गया, था, हाँ। कुछ अनकही से कुछ निकल गया। अनकही भी है ना। हाँ हाँ हाँ। तो खैर अल्तमश अभी भी डटा हुआ है कि वो सिर्फ मेरी है। अल्तमश एक अच्छा एक्टर है यार। अल्तमश, उसामा खान बहुत अच्छे एक्टर हैं। आई लाइक इट। पिछले हफ्ते मैंने दिया था उनको बेस्ट हाँ, एक्टर हाँ, का। हाँ, इस दफा देखें कौन लेके जाता है। ठीक है ठीक है। तो लेकिन उसने वो पता नहीं क्यों डटा हुआ है कि रुतबा अभी भी मेरी है, तलाक दे के भी। ये थोड़ा सा मेरे लिए वो हो रहा है। और अगेन अब क्या करेंगे? again- अब ये करेंगे कि उसकी खुर्शीद से शादी हो के हलाला करेगा अल्तमश इसके साथ। क्या ये ड्रामा हलाले के ऊपर है? तेरे इश्क के नाम किसके इश्क के नाम? कि तेरे इश्क के नाम मैं तुम्हें हलाला भी करने दूंगा। ये तेरा इश्क के नाम हलाला। अच्छा, तेरे इश्क के नाम खुर्शीद की टर्म से, कि तेरे इश्क के नाम मैंने तुझे हलाला भी करने दिया। ठीक है, बड़ी कुर्बानी दी देगा फिर। मतलब ये कुर्बानी, मतलब उस कुर्बानी पे फिर उसको याद आएगा रुतबा को। ओ हो ये तो बहुत अच्छा है। चलो मैं इसको बहुत ये बड़ा हम दिल दे चुके सनम की स्क्रिप्ट यही होगा भी। चले भाई। एक्चुअली वो लाइक हम ये मेरा बुलाते तकिया हैं। कलम है। हाँ। तकिया कलम नहीं, कलाम है बेब। हाँ बेब। चले हाँ कुछ अनकही नहीं झूम। अच्छा आई थिंक दैट्स इट। वैसे तुम्हें पता है आज हम पूरी एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा। हुआ कुछ नहीं है ना, है ना? हुआ कुछ नहीं है, इसमें हुआ है जूम में। चलो मूविंग ऑन टू झूम। डिस्कसेबल फिर कुछ नहीं है। सेकंड लास्ट एपिसोड कर लो मूविंग ऑन टू झूम। झूम की जब मुझे सबसे पहली आज बात अच्छी लगी कि जब मैंने लिखा झूम तो लिखा यार नहीं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में हिस्ट्री। हाँ प्लीज। हिस्ट्री कुछ ये थी कि अरसलान मैं ने मुझे मुल्तान था मेरे ख्याल में 2 हफ्ते, हाँ ईद के दिनों में ना अरसलान ने मुझे मैसेज किया, कहता है अमून, मैंने कहा हाँ जी, कहता है गुड न्यूज़। मैंने कहा क्या? कहता झूम इज अ मिनी सीरीज।
मैं कहा है पागल हो तुम, 12 किस्तें उसकी हो गई, कौन सी मिनी सीरीज है? मिनी सीरीज होती है 6 किस्तों की, 7 किस्तों की। मैं कहा जियो का ड्रामा है, मेरी अच्छी खासी बेइज्जती और हुई हफ्ते में वैसे। 2 बार इसकी एपिसोड होती है, कहाँ की मिनी सीरीज? तुमने मुझे कन्विंस कर लिया था भाई, मैं आवाम को बता दूं। मैंने मैं कहा जो convince मैंने हो पहले गया। फिर इसको समझाया, मैंने कहा लाल जूम नहीं है मिनी सीरीज, गुनाह है मिनी सीरीज। ये मान गया, इसने कहा ठीक है। फिर कल रात को मुझे आउट ऑफ नोवेयर मैसेज आया, कल रात के आज सुबह, अभी सुबह ड्रामा देख रहे कि तो जूम की सेकंड लास्ट एपिसोड में है। ये तो बाकी मिनी सीरीज है, जियो के हिसाब से बहुत अच्छी मिनी सीरीज है, और उस हिसाब से कि इट्स अ मिनी सीरीज, और इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। जो भी कंटेंट रहा, जो चीजें रही, जितना ड्रैग करना ड्रैग करो, वो करना है वो करो, परफेक्ट, वेरी गुड, इट्स अ आई वेरी एम गुड वेरी 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 मच इम्प्रेस्ड बाय झूम, वेरी टू गुड, बी वेरी वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। ये जो कॉन्सेप्ट नया शुरू हुआ है ना, उसमें मैं कहता हूँ झूम आपने सारे नंबर ले लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आपने एक बड़ी कैनवस को बड़े दिखा भी कैनवस दिया, में और सिर्फ 16 और सब episode। चीजें आपकी हाँ, फोकस हाँ, रही, हाँ। मेंटल हेल्थ, हाँ ब्रोकन फैमिली, बिल्कुल, एंगर इश्यूज, हाँ। वो सब चीजों को आपने वो रखा। हाँ क्या बोलते हैं, इवन नए आपने वो रखे, नए से आर्टिस्ट, अब फ्रेश कैरेक्टर्स, सारे फ्रेश कैरेक्टर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारा पैसा लगाया, अच्छी प्रोडक्शन sets वैल्यू, थे। अच्छे सेट, परफेक्ट। बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि खत्म होने वाला ड्रामा है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप इसको देखो और गया कितना अच्छा है। हाँ 8 हफ्ते। हाँ 8 हफ्ते। सो झूम तो इस तरह की अगर 10-15 और भी आने लग जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। इस एपिसोड में तो मुझे अब्दुल्ला कादवानी भी बड़ा प्यार आया, बड़ा अच्छा उन्होंने। मैं कहा वाओ बेटा, छा गए वो काले कुर्ते में। now I get it, it's a film. हारून So कादवानी it कहा is. ना मैंने, अब्दुल्ला हाँ, कादवानी हाँ, नहीं कह कादवानी। दिया। It's a film. हाँ So अब ऐसा फील हो अब रहा है make कि sense कर रहा है अब ना it makes sense चीजें। कि वो जो चीजें पहले हम कह रहे तेज बड़ा फिल्मी है ये वो, अब वो चीजें मेक सेंस कर रही क्या बनता अच्छा, मैं है। इतने टाइम में ऐसे मतलब ओवर द टॉप दिखा के, लार्जर देन लाइफ दिखा के, यू कैन डू एनीथिंग, सो कुडोस। स्टिल ज़ारा नूर अब्बास इज वेरी बैड, ओवर टू यू। एक्टिंग वाइज बच्ची ऐसे उसको पकड़नी। क्या नाम है उसका, सनी का नाम क्या है ड्रामे में? सनी को आर्यन, आर्यन, ऐसे उसको वो कितना फनी सीन। क्या तुम टीनेजर बनी हुई हो, तुम एक एस्टेब्लिश डॉक्टर हो यार। बहुत बचकाना हरकतें करती है ज़ारा नूर अब्बास। लग हसीन रही थी माशाल्लाह। हारून बड़े प्यारे माशाल्लाह लग रहे थे ब्लैक शेरवानी में, सारी ZQ भी कितनी प्यारी लग रही थी। यही कहना चाह रहा हूं। हालांकि वो बेचारी आंधी ये नहीं दिन ही है जाके आईसीयू तल में पै गई कैन थी। यू इमेजिन, सेवन स्काई वालों के पास बहुत पैसा है। बहुत है माशाल्लाह। हाँ जवाब नहीं सेवन स्काई वालों का। ये मैंने नहीं कहा, ये बुशरा जी ने कहा है। ने कहा है। हाँ। यार वो एक छोटे से शादी के इवेंट पे उन्होंने इतने पैसे लगा बहुत दिए। पैसा लगा उसी और में, वो बहुत उस सीन पैसा में वो लगा। छोटा सा, मतलब हाँ। इतना बड़ा सीन नहीं है वो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जीक्यू की साड़ी का भी जवाब नहीं था, जीक्यू के ज्वेलरी का भी जवाब नहीं था, सेवन स्काई वालों का ही जवाब नहीं है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो अच्छी है, अच्छा गया वो फंक्शन, बड़ा अच्छा जा रहा था, बीच में आके भंग डाल दी उसने। उसके कैरेक्टर का मुझे नाम नहीं है तो मुझे याद ना कराना, अभी मेरे पास कोई टाइम महविश महविश ठीक है। महविश ने आके भंग डाल दिया कि लगी रही। तो बेचारे आर्यन को पुलिस ले गई। उधर मेरी ज़ारा नूर अब्बास ने बड़ा ही प्यारा काम किया अपने भाई को पकड़ के। शेरी वही वाला। क्यों मेरी बहन? फिर लोग कहते हैं हम इनकी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। यार नहीं, मसला पता क्या है, वो उस दिन भी एक किसी ने बड़ा गंदा कमेंट किया रिगार्डिंग दिस। फिर आप किसी और से पूछ लो ना। हाँ आप लोग खुद घर बैठ के टीवी पे जब चल रहा होता है मजाक उड़ा रहे होते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कि ये क्या हो रहा है। ये सिंस ज़िबाइश ना इस फैमिली के ऊपर बुरे क्राइसिस है। हाँ। सिर्फ बीच में एक दो अस्मा अब्बास हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्होंने रांझा कर दी में बहुत अच्छा अस्मा अब्बास के जो बेटे हैं ना, आइकॉनिक, उनकी भी वो सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं। कौन? अस्मा अब्बास के जो बेटे कौन है वो? अब नाम नहीं पता, लेकिन उनके एक बेटे हैं वो सिंगिंग करते हैं, वो बड़ा अच्छा गाना, वो बड़ी कमर्शियल लेवल पे करते हैं। अच्छा ओके ठीक है। तो वो जरा ब्लेस्ड हैं, इधर थोड़ी सी मार खा जाते हैं। वो भी नो डाउट ज़रा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी हैं, ओवरडू कर जाती हैं। उनको पता है कि मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ, वो रुकती नहीं है, वो बेलगाम घोड़ी है।
कहते मैं दौड़ती जावांगी मैं नहीं रुकना, मैं लगी रहांगी एक्टिंग में मैं लगी रही इवन तुम्हें याद हो आज वैसे एक ही एपिसोड है ना हाँ जिनकी? एक ही एपिसोड वो है, जो कुछ है भी, सच नहीं है, नहीं है है क्या तो हो काफी गया कुछ है तो काफी कुछ है। वो जो एक अस्पताल वाला सीन था जिसमें वो बहुत ओवर हाइपर हुई भी थी, वो सीन मालब पे? वो भी हाँ जो मालब पे बरस रही मालब होती उधर है। इतना खूबसूरत सेटल कर रही थी, हाँ। वो उधर ना ओवर कुक्ड लग रहा था सीन। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा एक दुख चलो रहेगा हमारे साथ, नहीं दुख नहीं रहेगा बिकॉज इट्स अ सेकंड लास्ट एपिसोड। सेकंड लास्ट एपिसोड इज यूजुअली ड्रैग्ड एपिसोड। यस, लेकिन ये बड़ी जनरली खबर दबड़ में खत्म हुई है। it was dragged No, you're episode. wrong, That's please. what I was saying. ना क्या हुआ है, इतना कुछ हुआ It है? was very dragged. बहुत सारे फ्लैशबैक्स थे और सीन लंबे खींचे हुए थे। जेल में वो बैठा है तो बैठा है, समंदर पे वो लेटा है तो लेटा है। लेकिन हुआ भी तो काफी कुछ है ना। अच्छा वो फैक्ट्री वाला सीन बहुत अच्छा था जिसमें उसे जी, उसकी पिटाई हाँ लगाई। जी। वो सीन मुझे बहुत पसंद आया। वो अच्छा सीन। उसको तुम अगर सोचो कि आप मेकिंग के हवाले से तो मेहनत हुई होगी उसमें, है ना? कोई इतनी बड़ी वैसे हारून ने भी बड़ी मेहनत की है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बड़ी चीज थी हमारे ड्रामा मेकिंग नॉर्मली के नहीं हवाले दिखाते से। हैं। हाँ बड़ा कुछ इस ड्रामे अच्छा, एक में बात बताइए, बैरियर्स को ब्रेक ये किया। जो नए दुश्मन आए ये कौन है? ये को पुराने हैं, आर्यन के पुराने कोई दुश्मन है। नहीं उन्होंने लड़की का भी मेंशन किया था, उन्होंने कहा ये कि लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये उन्हें कैसे पता है? बहुत पता चल जाता यार है अगर हमारी ऑडियंस को पता आर्यन है तो ने जरूर public बताएं, हम property- कोई लिंक मिस कर रहे हैं शायद। कोई एक छोटा साइड प्लॉट हम मिस करें क्योंकि ये कोई ये साइड नए दुश्मन आए हैं। हाँ आर्य एपिसोड करनी ना, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक करना है। हाँ वो बारिश वाला भी दिखा रहे हैं कुछ। वो फिर अब वो रिश्ता लेके जाएगी उसके पास तो वो इनकार कर देगा। वो बड़ा अच्छा। चलो अच्छा एक बात बताओ, अब जो बात शहरी के दोस्त ने शहरी को कही तो शहरी पागल था, उसको ये बात नहीं बताती। एक तो ये, दूसरा एक मुझे ये बताओ कि शेरी तो नशे में है ना, दुश्मनी के नशे में, वो तो चूर है, उसको तो अपनी वो बहन नहीं नशे में नजर भी आ है बाय द वे। रही। दूसरे नशे में भी? हाँ अच्छा। वो तो शराब शुरू को उन्होंने हाँ डिस्कस उन्होंने किया। खुलेआम दिखाते हैं। अच्छा एक चीज मैंने पूछनी थी कि मोन जो शहरी है, जी। शहरी का ये जो मोटिव है, मुझे वो मोटिव बहुत ज्यादा वो नहीं है। उसका मोटिव सिर्फ आर्यन को गलत कर नीचा दिखाना है, आर्यन की बर्बादी है उसका मोटिव, और कोई मोटिव तो नहीं है वो उसका। कोई इतना ज्यादा वो विलन क्यों बन रहा है? पहली एपिसोड में दिखा दिया था ना बाबा कि उसने गोली मारी है और उसके वो जो फसादात हुए हैं। हाँ। तो तब से उसको दुश्मनी हो गई है ना किसी के साथ। आप खुदा वास्ते का बैर बांध नहीं लेते हो दुनिया में, अच्छा, बस ये वैसे ट्रू ही है। खुदा वास्ते का बैर है उसको, ठीक है? इसको एज तुम लोगों के खुदा वास्ते का बैर है। ठीक है, फिर तो ठीक है। शेरी को हाँ फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है ना। अब उसको लेकिन रियलाइजेशन हो जाएगी। अगली एपिसोड के आर्य एपिसोड के टीजर में दिखाया है कि जारा का कैरेक्टर जो है मरियम का, वो आर्यन को मनाने आया, आर्यन नहीं माना। अब ये शहरी बीच में कूद के कहेगा कि सॉरी मैंने माफ कर दे, मेरी गलती है, लेकिन शहरी को भी सीधा कर देंगे। हाशिम नदीम है, हाशिम नदीम भी हर कैरेक्टर को क्लोजर हमेशा देते हैं। आपने देखा होगा परिजाद में, आपने देखा होगा खुदा और मोहब्बत नहीं परिजाद में एक दो को नहीं दिया था। रक्से बिस्मिल में। ओह छोड़ दो ना, वो जो वो बाद में लिखे गए कैरेक्टर थे ना, वो नावल में नहीं थे। वो जो उष्णा की बहन परिजाद को बहुत पसंद करती होती है। वो मैंने तुम्हारे end दिल में तक सोचा हुआ था, कहा। वो तुमने सोचा हुआ था, वैसा कुछ नहीं था। वो फरीजाद को ना भाई समझती थी। ठीक है। हाँ। वो थी कौन भाई द वे? नताशा नताशा नेटी की बेटी। नेट की बेटी थी, है ना? हाँ। हाँ। चलो मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन हो गया बस। हाँ ठीक है। जीक्यू तो लेटी रही। वो बड़ा अच्छा पॉइंट था जब उसने आर्यन ने उसको कहा से अपनी बहन को, मैविश को, Yes. कि जब एक शादी होती है तो उसमें दो लोग शामिल होते हैं। हैं। Why एक we बंदा, always blame the women? हाँ। उसमें तुम्हारा बाप भी शामिल था, उसको क्यों नहीं पकड़ती? इसको तुमने इसकी सजा के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा रिश्ता तुड़वा दिया, तो ये इसको कौन अकाउंटेबल ठहराएगा? तो वो भी बड़ा प्यारा पॉइंट था जो उसके कैरेक्टर ने, आर्यन के कैरेक्टर भाई मुझे एक और पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना था जो कि पीछे होना चाहिए था। अब उसका टाइम नहीं बचा क्योंकि अभी कंक्लूड होने लगा है ना। हाँ। थोड़ा सा जावेद शेखी और जो आर्यन का इनिशियल का जो था, शायद उसके लड़ापन वाला आर्यन दिखा देते कि उनका ये कैसे शुरू हुआ आपस में दोस्ताना। मतलब वो कैसे उनके घर में जाना शुरू हुआ, जो उन्होंने एक तरह से बनाया हुआ है, एक अनाथ आश्रम टाइप। वैसे आई रियली वांट टू सी द प्रीक्वल ऑफ आर्यन। हाँ कि आर्यन कैसे आर्यन बना। आर्यन कैसे आर्यन बना नहीं, सनी कैसे आर्यन बना। ओके हाँ, हो सकता है।
कि उसको वो दिखाते हैं ना कि इसको मेंटल प्रॉब्लम्स थी और उस पे किस तरह से रिहैब भी गया रिहैब और वो सारे ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस सारा होता है ना, जिसमें फिर वो जवेश एक जब वो ऐसे लोगों की हेल्प करता है तो शायद वो इसको सुकून हो मिलता सकता है। हाँ। वो एक बड़ा हेल्पफुल ड्रामा होगा, स्पिन ऑफ होना चाहिए हाँ, झूम मरियम का और उसका शायद आई वांट स्पिन ऑफ ऑफ झूम एक्सक्लूडिंग ज़ारा नूर अब्बास। इट शुड बी लाइक वन मैन शो। तो फिर तो आप खुद ही पापा बाबा के बेटे को हाईलाइट दे रहे हैं क्योंकि वो करेक्टर अच्छा लिखा हुआ है, कैरेक्टर अच्छा लिखा हुआ है, मतलब वो एक वो बहुत वैसे तो मैंने तुम्हें पता है मैंने हमेशा पापा ने पैसा लगाया है, वो किसी और का पैसा जाया भी नहीं कर बिल्कुल रहा, ऐसे ही। अनलाइक अदर स्टार्स, हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल प्लीज उस पे तो हमने उसको नहीं। कभी कुछ नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं। ठीक है, वो उनके अपना पैसा है। अब वो जो करेक्टर है ना उससे बहुत ज्यादा सबक मिलेंगे लोगों को कि जो आपके ये जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है हाँ 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 और जिस तरह से आर्यन ने उसको कंट्रोल किया, दैट्स व्हाई आई वांट स्पिन ऑफ झूम, यू आर राइट। जस्ट आर्यन। ठीक है, ओके चलें। ठीक है, मूविंग ऑन टू कुछ अनकही। 25वीं 26वीं जी थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट एपिसोड जी। थी, कैसी लगी आपको? मुझे मैं बहुत पसंद कुछ मैं एक्चुअली मुझे बहुत पसंद मैं आई। इस एपिसोड के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। हम कुछ अनकही के बारे में गलत कहते हैं तो आवाम हमारे से एग्री नहीं हाँ करती। हाँ हाँ, आई डोंट नो व्हाई। लोग पता नहीं हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो पहले करते थे, अब पता नहीं सडनली कुछ हुआ है, चेंज हुआ है सडनली हाँ। केम द हेल आर यू एंड कि- थिंग लाइक दैट। बिट स्केयर्ड क्योंकि द थिंग इज कि मैं यूजुअली जब कोई चीज देखिए लेकिन अरसलान एक पॉजिटिव थिंग ये भी है ना कि अगर हम कहते हैं कि हमें इसकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन अब सबको क्लोजर मिल रहा है, वो चीज़ मुझे खुश कर रही है हाँ कि सबको अगर उसके मंतकी किरदार के आखिर तक पहुंचाया जाए तो हमें क्या इशू है? मुझे एक चीज बड़ी हमें 10 लोग और बड़ी दिखा दो। अच्छी ये लगी कि इस दफा वाले एपिसोड में वो जो छत पे चाय पी रहे थे वो कहता है मेरे जवाब अभी भी वही है, हाँ 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 मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं, हाँ सजल के जो का करेक्टर है हाँ वो आलिया, हाँ। वो अभी भी कंफ्यूज अभी भी उधर ही है। हाँ वो कहती मुझे नहीं पता, वो जाते जाते कहता भी है, कहता अब तो बता दो क्यों कंफ्यूज, मुझे खुद नहीं पता। हाँ इसका मैं जवाब तो मेरे क्या पास भी बताऊं, होता तो हाँ। मैं मतलब तुम्हें उसके बता पास दूं। नहीं है। जवाब। हाँ रिजाइन भी लिख रही है, हाँ लेकिन रिजाइन करेगी भी नहीं। करे क्यों करे, जब उसने कह दिया है कि ये पैसे मुझे असफर ने मैंने कमाए हैं, उसने मेरे पे एहसान नहीं किया। यही हुआ ना लास्ट जो 26वीं एपिसोड में, यही हुआ ना कि सलमान ने तो सोचा कि वो अपने एहसानात तले दबा रहा है ना असफर उसको, कि इतने एहसान किया मेरे से शादी भी कर लेगी। खैर इट वाज वेल एक्सपेक्टेड। उसने कहा कि मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मैंने कमाया था, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था कि उसने जो पैसे प्रॉपर्टी के दिए हैं, चाचे को दिए हैं, पप्पू को दिए हैं, सबको दिए हैं, उसने खुद कमाए हैं। और अच्छी बात यह है कि हम में से इतना ज्यादा सोचते कि मजबूर है कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। ये जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इतने में आपकी कमीशंस बहुत बड़ी बड़ी होती है। रिमेंबर वो जो हमारा एक रियल एस्टेट एजेंट होता था रहमान विलास में, हाँ। उसकी तब क्या अब हालत उनकी थी, अपनी कंपनी है, अब क्या अब हालत उसने अब 10 बंदे और अपने नीचे रख लिए हैं। ठीक है, तो गाड़ी, yes, घर, it is बंगला, true, हर it is चीज। true। So, इनमें कमीशंस इतनी होती हैं बहुत ज्यादा यार, होती है। आपको कितना 10 करोड़, अब वो तो अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसमें रियल एस्टेट एजेंट को 10% ही मिल जाता है, उस कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। 1% भी बड़े उसमें 1% हाँ 1% 2% इतना ही होता है। तो इसमें सोचने वाली बात इसमें है कि कोई उसे नहीं, लोन लिया होगा या हाँ, नहीं नहीं, है, व्हाटएवर हाँ, द थिंग इज वो कमा सकती है, वो इस पे बिलाल को पता होना चाहिए क्योंकि वो भी उसी ही फील्ड उसी से है। फील्ड का, बिल्कुल ऐसे, ये एक चीज मुझे थोड़ी सी बिल्कुल बुरी ऐसे, लगी बिल्कुल थी ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कि वो क्यों ऐसे सवाल कर रहा शगुफ्ता के कैरेक्टर का क्लोजर बहुत हसीन लगा मुझे, बहुत 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 है। हसीन, मैं तो रोया बहुत, मैं भी, बहुत प्यारा था जब वो उसके फादर का है ना, दैट वाज वेरी रियल। बहुत दो फादर द थिंग इज वो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी मैं इधर आपकी नहीं, बात कोई काट issue रहा हूँ, नहीं, बहुत कोई मुझे लगा issue कि नहीं, जरूरी है। कोई issue नहीं। असल में शगुफ्ता की जंग ही अपने बाप के साथ थी। हाँ उसमें वो एक बस एक सैफ मोहरा पिस था, रहा सैफ था, एक पिस मोहरा रहा था, था, हाँ। मोहरा था कि उस बाप उसने बेसिकली जो चीज करके दिखानी थी वो उसे बाप को दिखानी थी कि ये ऐसे होता है, कि भाई लाइक आप भी देखिए। उसका सैफ के साथ कोई लेना देना नहीं था उसको उस वो चीज़ एक वो लगा कि यार ये मुझे बाप को साबित करने के लिए यही वो रहेगा। बट आई विश कि ये दोनों क्यों ऐसे हैं, उसकी थोड़ी सी थोड़ी इन डेप्थ चाहिए थी। डेप्थ चाहिए थी, अब जैसे उसने बता दिया कि बाप थिएटर एक्टर था, क्योंकि
अगर नहीं उसकी होगी क्या जर्नी थी? जर्नी इन दोनों की आपस में टेंशन की रीजन क्या है, इनकी मदर के साथ क्या हुआ, क्या वो कंट्रोल बंदा क्यों चाहिए उसे, हो सकता है कोई वहां पीछे ट्रॉमा इसकी हो, मदर पीछे का कोई कोई ट्रॉमा ड्रामा हो, हो, बिल्कुल वो ये बताने वाली कहानी थी। अच्छा अब बताने वाली कहानी ये क्यों साबित हुई, क्योंकि वो जो दोनों आपस में कर रहे हैं ना, और ऊपर से जो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया गया है, उन्होंने खुद मिस्ट्री ऐड की है। आई फेल्ट अब वो उस mystery- बैड फॉर हर, हाँ कि आई फॉर, फेल्ट फॉर शगुफ्ता बेचारी। अच्छा हाँ, नहीं आई डोंट फील बैड फॉर I felt- शगुफ्ता, नो 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 नो, द थिंग इज कि प्यार तो था ही नहीं सैफ से, तो फिर किस चीज का यू फील बैड फॉर हर, जब इवेंचुअली आपका तो वो जो आप करना चाह रहे हो, साबित करना चाह रहे हो, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर व्हाई यू फील बैड फॉर हर। इसको You getting my सफर नहीं ना point? मिला। हाँ, एक उधर भी बाप बेटे वाला scene थोड़ी जो बैक था ना, स्टोरी पता लग जाती ना, तो ये बड़ा प्यारा क्लियर हो जाना था। I think। रहीम अंकल का और उसका असफर का मुझे बड़ा प्यारा लगा, बाप बेटे वाले सीन जितने भी थे, उनको सूप पिला रहा था और वो सारा सहरिश से आपकी वीडियो कॉल बात करवाता हूँ और बाप तो है माफ कर देंगे, बड़े प्यारा, बड़ा प्यारा, वो वाली कन्वर्सेशन बड़ी प्यारी थी। फिर वो जो मुझे एक वो बड़ा बीना का मुझे शोहर ना- लेके आता है, उसके लिए कमेटी डाली थी, ये लो 15,000 रुपए और ये तुम्हारी अंगूठी, और वो जो बड़ा प्यारा उसके लिए scene भी था। जाके लड़ता है उस दर्जी से, लियाकत दर्जी से, लियाकत दर्जी वो बड़ा से, प्यारा वो भी बड़ा प्यारा था। बड़े प्यारे क्लोजर हो रहे हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इमोशनल ये थी कि जब उसके फादर को लेके जा रहे थे स्टेचर पे, तो वो उसको से जो कहता है मैंने अभी बहुत सारी बातें करनी है, हाँ हाँ, दैट वाज वेरी रियल। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी इनकी सारी ये पूरी एपिसोड, दोनों एपिसोड में जितने भी असफर के और रहीम साहब के सीन थे सारे बड़े अच्छे थे। और वो शहरियार ने बहुत अच्छा शहरियार ने बहुत अच्छा किया है, वेरी वेल डन। बाकी जो है वो इधर सामिया साहिबा अभी तक नहीं गई हैं सैफुर रहमान के साथ, उसको शायद वो नाको चने चबाना चाहती है या पता नहीं वो क्या सोच रही है, वो उसने कह भी दिया है कि मैं, लेकिन अभी तक सामिया को ये यकीन नहीं ना आया ये खुद से आया है, ये इसको इसकी माँ ने भेजा है या शगुफ्ता ने भेजा है। वो फिर एंड में आएगा ना, वो गाना भी चलेगा ना, वो गाना आपने देखा है ओएसटी? नहीं नहीं कुछ नहीं कि ओएसटी नहीं देखा अभी तक आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। यारा दिलदारा नहीं, मैंने नहीं देखा। दिलदारा नहीं देखा, उसमें वो यही तो दिखाते हैं कि वो पीछे से आते हैं और वो उसको बड़ा नाक चिढ़ा के, तो हाँ फुफ्फो भी क्लोजर को जा रही है, सोफिया भी पर पिया के घर जा रही, हाँ जा रही दफा मगर लगते छोटी बहन जिसने पूरे एपिसोड में दनाती रही पूरे ड्रामे में, एंड के इन दो किस्तों में थी नहीं, थी थोड़ी सी एक जगह पे थी, वही मोना वाला सिलसिला जो था ना सिलसिले में क्या ही था, वो मोना खुद ही जाके कर रही थी वो सिलसिले। बस ठीक है, मजा आया। एंड क्या एक्सपेक्ट करते हैं, असफर या सलमान? सलमान ऑब्वियसली। क्या होना चाहिए, असफर या सलमान? अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं होता तो, मैं अगर होता ना मैं आलिया होती तो मैंने असफर को सिलेक्ट करना, आलिया की जगह होता तो। मैं अभी तो मैं यही कहने जा रहा था कि असल तो असफर ही बनता है, बट आई थिंक दे विल पेयर हर विद सलमान, बट आलिया वांट्स वो सलमान है। हाँ, क्योंकि उसका दिल सलमान की तरफ है ना डे वन से, जो उसने तो उसको सुधारा है ना बेसिकली, तो वो तो फिर उसको एम ही प्यार हो गया उससे। हाँ, वो तो दिल तो बच्चा है जी, दिल तो पागल है टाइप। आई थिंक सलमान, हाँ सलमान ही है, ठीक है, होना असफर चाहिए, होना असफर टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा चाहिए तो असफर होना चाहिए। चले हाँ हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंसेस एक्ट्रेस में दाना नीर, बड़ा खूबसूरत उन्होंने इस एपिसोड में ख़ास तौर पे जो उन्होंने जितने भी रिएक्शंस दिए हैं ना अपने बड़ों के, वो मुझे बड़े नेचुरल और बड़े अच्छे लगे, तो वेरी वेल डन उनके लिए। है ना, क्या किया साइम के साथ, उसकी तो गलती भी नहीं थी, इसमें हम दोनों शामिल थे। और एक्टर्स में देखा जाए तो किसको कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था आपको एपिसोड की पिछले हफ्ते दे दिया था, सॉरी खुशहाल खान, ये दोनों इकट्ठे ही आते हैं, पेयर में आते हैं दोनों इकट्ठे। आप दे रहे हैं ना? नहीं मैं किसी और को दे दूंगा। मैं शहरियार मुनव्वर को दूंगा। कितने बदतमीज हो, मैंने देना था। शहरियार मुनव्वर को दूंगा, किचन कहीं से उन्होंने बड़ा ही हसीन दिल खुश कर दिया उन्होंने। इस पूरे ड्रामे के बेस्ट सीन थे उनके, ये जो 2 एपिसोड्स में थे। So am I. चले जी, बाय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज हारून कादवानी। जब इन्हें सजा देने का फैसला कर लो तो सजा का इख्तियार मुझे ही देना। अब कहते हैं ये इसकी वीडियो बनती है ना, तो मेरे बड़ी प्यारी बात करनी थी किसकी वीडियो? कि ये भी क्लिप लगता है ना हमारा कैसे? उसके ऊपर, नहीं मैं इसका नहीं लगता।
इसका नहीं लगता? इसलिए कि यार मुझे करेक्टर पसंद है, आर्या का चाट लिया? करेक्टर। मैंने कब थूका है? मैंने नहीं थूका। अच्छा, ओके। मैंने हारून का अडवाणी को कभी नहीं थूका, तुम मेरे से चेक करा लो। ओके। मैंने सिर्फ यही कहा है कि उसको चलो भाई कुशाल खान माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक। क्यों भाई? व्हाई? मुझे पार्शियल कहा जा रहा है इसलिए मैं बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज कुशाल खान। उन्होंने जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला एक सीन जो किया है दैट वाज हाँ उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए और चोट बहुत लगी ज्यादा मुझे। मेहनत चाहिए जो उन्होंने किया। एंड माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज आई डोंट नो मालब हाँ नौरीन गुलवानी को दे दो। नौरीन गुलवानी। अच्छा, मोहब्बत गुमशुदा नहीं झूम नहीं मोहब्बत गुमशुदा उसमें वो जो कन्विंस करते हैं अपने हस्बैंड को कृष्णा, वो बहुत अच्छा था। तुम भी तो सबको धोखा दे रही थी ना। ओके ऑस्कर्स ऑस्कर है इस दफा? जी माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज ज़ारा नूर अब्बास। ओवर टू यू। बड़े वैसे तुम हो, तुम मेरे ले लेते हो मैंने हमेशा। जा कह दिया था मैंने, ये बैच चला देगा, ये मैंने जा कह दिया था। अच्छा, ऑस्कर के लिए मुझे दोबारा से री लुक करना पड़ेगा। तेरे बिन में तू ढूंढ लो, मिल जाएंगे, इतने सारे हैं। माँ तेरे बिन में बेगम था ही कौन इस दफा? समीर जाते जाते हम कुछ दे जाए तेरे बिन को। तेरे बिन को जाते जाते ऑस्कर फॉर बेस्ट ड्रामा तेरे बिन फॉरएवर एंड Forever एवर एंड and एवर। हाँ, डार्लिंग तुम याद है गाना? तू मिले दिल खिले। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, नहीं है मेरे पास उसके बाद ऑस्कर नहीं है, बस हम दोनों का इज्तिमाई ऑस्कर। हाँ, इज्तिमाई ज़ारा के लिए। ज़ारा नूर अब्बास। संभालो। चले मुन बहलाएं अपनी ऑडियंस को, तब तक मैं कमेंट्स खोल लूं। क्या बहलाना है? कुछ ऑडियंस पूछे, बहलती नहीं कुछ है। बताएं कि ऑडियंस क्या कौन कौन से ड्रामे का रिव्यू देखना चाहती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ग्रीन आ रहा है, ठीक है, ग्रीन के कौन से ड्रामे के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कौन से ड्रामे के लिए आप लीस्ट एक्साइटेड हैं, और किसका ओएसटी आपको बहुत पसंद है? मुझे तो काबली बुलाग का ओएसटी बड़ा अच्छा लगा, राहत फ़तेह अली खान ने गाया हुआ है, और जीवन नगर का भी अच्छा है, आप इतने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, ये उसका ओएसटी है, जो कि पता नहीं किसने गाया हुआ है। ठीक है, आ गया? हाँ जी। जल्दी आ गया। एपिसोड बहुत पीछे थी ना मून। हाँ, चलो चलो। अच्छा जी, हमाद अली कहते हैं गुनाह में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि जुगल काजिम का करैक्टर फरार है या अगवा, वो उसी टाइम लूज हो जाती है जब टाइटल में जुगल काजिम के हाथ दस्ते से बंधे हुए होते हैं। मेरा तो इंटरेस्ट ही लूज हो गया। एग्रीड। बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं कुछ अनकही जबरदस्त है। ओके, उसके बाद एक यूजर है, आप दोनों पता नहीं कौन सा कुछ अनकही देख रहे थे, डे वन से यही सब कुछ क्लियर था कि आलिया इज नॉट द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। घर को लेके इतना बड़ा मसला चल रहा है, उनके सबके हक नहीं, आलिया इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। घर को लेके इतना बड़ा मसला चल रहा है, उनके सबके हक देने के लिए करोड़ों रुपए लग जाएंगे, और क्योंकि आलिया अपने अब्बा को घर गंवाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो हर पॉसिबल कोशिश कर रही है। काफ़ी शुरुआती एपिसोड में इसका जिक्र बहुत दफ़ा होता आया है, और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थी, ये फिर सेफ प्ले कर रही थी क्योंकि घर बचाने के लिए उसको सहरिश या असवर इनकी मदद की सख्त ज़रूरत है। ध्यान से देखा करें ड्रामा, ना कि ऊपर ऊपर से देखकर रिव्यू देना बैठ गए। आलिया पे जिम्मेदारी शुरू से है, या अगर आपको 24th एपिसोड में आपको समझ आई है तो आपको भी ध्यान से ड्रामा देखने चाहिए। और एंड में उन्होंने गंदा सा निशान भी बनाया हुआ है। क्या नाम है आपका? है यार, पता नहीं नाम क्या है। हम मेरे ख्याल में ये बड़ी हम तो ये सारी बातें एपिसोड 1 से कर नहीं रहे जी। मेरे ख्याल में आप हमारे रिव्यू स्कोर से देखा करें, ऊपर ऊपर से ना देखा करें। मेरे ख्याल में ये हुआ है। अच्छा जी, पहली दफा देखा हो शायद आपने। मुझे ये नेगेटिव कमेंट ठीक नहीं लगा। कौन सा? आई डिसएग्री इनकी सभी बातों से। ठीक है, हाँ। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हमने तो ये सारी बातें की है। तनकीद बराए तनकीद टाइप, ये तनकीद बराए तनकीद है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमीम फूड फैमिली कहते हैं कुछ अनकही इज वन आई एम लविंग सजल अली एंड मीरा अलॉन्ग विद इरसा गजल वाज सो गुड, सो सूदिंग एंड एक्टेड सो वेल, दैट्स कॉल एक्टिंग। यस, थैंक यू सो मच। तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो? वो लोग थैंक यू कहेंगे। नहीं फॉर कमेंट। अच्छा, क्या बदतमीजी है।
उसके बाद जैन राजपूत कहते हैं एपिसोड वाज गुड एज ऑलवेज और बहुत फिल्मी हो गई मून की बारिश की कमेंट्री के साथ। हाँ वो बार बार आ रही थी ना, बिजली चमक रही थी और वो सारा। अच्छा, उसके बाद है जी ज़ारा अजीम है, वो कहती हैं वाचिंग ओल्ड एपिसोड्स ऑफ थ्रोबैक इन एपिसोड 5 एट 9 पता नहीं Haya actually talks to herself how she will become the Malkin of this Haveli. Murtasim in just a means to end for Haya. Also, HTH क्या होता है? समथिंग हॉट मे बी। Also, HTH can anyone justify Haya's evil actions? यार ये तो बात नूराबा जी ने भी बता दी है ना अपने इंटरव्यू में कि हया का बेसिक मोटिव घर की मालकिन बनना था, मुर्तसिम से प्यार को। One of Haya's countless evil actions include a scene where she literally pushed Meerab down the stairs so she would lose the baby. Thankfully, Meerab wasn't pregnant but was injured. उसके बाद my friends, my family कहते हैं well guys, your review about कुछ नहीं होता हर बंदे की about कुछ अनकही is totally nonsense. ये बड़ी गॉल है भाई, तो कुछ कहीं पे तो बहुत कोड़े Wait a बजे हैं। second, बंदा देख लो कौन है। हमें कोड़े बजे हैं। You are review. Illiterate. उसके बाद every single thing in कुछ अनकही makes sense and logic. I do not agree नाउ कोई मसला नहीं। with your opinion We do about not- every character. We do not agree with your opinion। उसके बाद राबिया इकराम कहती है बहुत अच्छी गुजर रही हैं गर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप कहीं यूरोप में तो नहीं रहती? पाकिस्तान च किड़ियां अच्छी गर्मियां ने। उसके बाद उद्दम आप कहते हैं गोडे गोडे मुड़का आ रहा है। क्या आ रही है? मुड़का वो क्या होता है? पसीने को कहते हैं पंजाबी में। अच्छा, उसके बाद उर्दम अवाम कहते हैं मोहसिन अली ने वो ड्रामा नहीं लिखा जो आप कह रहे हैं। ही हैव रिटन इश्किया एंड ऐसी है तन्हाई दुश्मन एंड मोर मुहारा विद अली मोइन हु इज आल्सो द राइटर ऑफ गुनाह। प्लीज क्षमा चाहता हूँ जी। उसके बाद अलीज़ा रहमान कहते हैं गुनाह में एक फ्लॉ मुझे नजर आता है कि दो बहनों की एक इंसान से शादी नहीं हो सकती एंड दे शुड क्लैरिफाई इट। यस ठीक है। उसके बाद अलीज़ा रहमान कहती हैं गुनाह इज अमेजिंग, आई लव्ड इट एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट this drama is 6 episodes, no prolonging the drama for 57 to 60 episodes. I'm 100% in favor of short dramas or web series. Love Sabaa Qamar, undoubtedly she is the best actor of Pakistan. माशाल्लाह से बेशक। ठीक है। पीरियड। उसके बाद हाफिज अली कहते हैं गुनाह इज गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टार कास्ट बट स्क्रीन प्ले वाज सो बोरिंग, स्क्रीन्स आर ड्रैग, ओवरऑल इट्स अ वेरी स्लो मिनी सीरीज। कोई नीचे आया है सीन्स में से इतने ड्रैग तो नहीं है। सीन नहीं ड्रैग, अच्छा ठीक है। कहानी ऑब्वियस है। it should be a fast paced. Rabia Bhatt is full of makeup. हाँ ये बात इनको पुलिस SHO ऐसे नहीं होते। ये तो टैन स्किन होती है या फिर जीरो मेकअप, लेकिन उनकी लालियां लगी हुई हैं आई शेड लिपस्टिक। ठीक है ठीक है, इतनी थोड़ा creativity ड्रामेटिक दे दो यार, कोई नहीं। लेकिन आई थिंक उनका ओपिनियन है तो कोई दिल्ली क्राइम में मेकअप नहीं था। हाँ डायरेक्ट क्राइम में तो नहीं था वो तो। He's right. वो तो फिर ही इज राइट। क्या नाम है उनका? शेफाली शाह भी और साथ टिलोटमा शो में नहीं थी उसमें। कौन थी फिर? वो दूसरी थी। टिल्टमा शोभा किसमें थी? टिलोटमा शो में सर में थी और उसमें टिल्टमा शोभा किसमें पुलिस वाले में बनी हुई है सीरीज में थी। इसमें दिल्ली वो क्राइम थी में है टिल्टमा नहीं, दिल्ली क्राइम में वो वाली है मिर्जापुर वाली। टिल्टमा शो में भी है। खैर तुम सर्च करते रहो। इसी के साथ ही आज मैं अब शो में आपको बता के जाऊंगा क्या मतलब है इंशाल्लाह। ये? हाँ टिल्टमा शो में है किडली क्राइम में तुम 2 में या 1 में? 2 में। 2 में। हाँ देखो, आप थोड़ा सा इंतजार करें। क्यों इंतजार करें? खुल रहा है ना। अच्छा इसका जवाब फिर रसिका दुग्गल। तो रसिका दुग्गल तो है। हाँ वो तो है। टिल्टमा शो में भी है। टिलोटमा नहीं है। चलो ये हम बात कर टिल्टमा शो में जो उस चलो वो जो छोटी जात वाले बने हुए होते हैं उनमें से होती नहीं है। नहीं देखो चैली क्राइम 2 की उसमें नहीं है टिल्टमा शो में। नहीं है। चलो मुंह नहीं अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। This was all about TV Lounge. I hope आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।